जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं जवानों के बीच में और किसानों के बीच में। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की लहर जो चली है रसायन को छोड़ने की, एक दिन ये ज़रूर हम लोगों को बहुत बड़े आयाम पे लेके जाएगी और हम धीरे धीरे जा रहे हैं। सेना के जवान जो कभी सेना में बंदूक चलाते थे, आज खेतों में हल चला रहे हैं और बहुत शानदार ये नज़ारा है। इसको देखने के बाद ऐसा सुकून महसूस होता है कि यार ज़िंदगी में कुछ तो बढ़िया हो रहा है। अब काफ़ी लोगों का काम ये करना था, अब जिन्होंने नहीं किया तो भाई वो बात है, लास्ट में तो फौज ने तो वो काम पकड़ना ही पड़ेगा। जो कोई नहीं करता वो फौज करती है। तो हम लोगों को लगा कि चलो सिविल में जाके कुछ अच्छा करें, खेती करें और खेती को पकड़ें, किसानों का भला करें। क्योंकि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आपको दो चीज़ों से बहुत प्यार होना चाहिए, एक अपनी मिट्टी और एक तुम्हारे किसान। अगर तुम अपने किसान से मोहब्बत नहीं है तो तुम राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकते। ये बिल्कुल लिखवा के ले लो, भले तुम तिरंगे को 24 घंटे उठा के हाथ में घूमो। किसान भक्त मतलब राष्ट्रभक्त। आज हम ऐसे ही किसानों के बीच में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक चौपाल चर्चा चली है यहाँ पे और अभी हम बहुत सारे प्रश्न उत्तर पे बात करेंगे, एकदम लोकल देसी भाषा में बात होगी। तो अभी शुरू करते हैं कहानी। नमस्कार जी, जय हिंद। बैठो सर। गुरप्रीत जी के यहाँ पे हैं, एक छोटा सा परिचय आपका हो जाए विद मोबाइल नंबर। पहले तो मेरा नाम गुरप्रीत नहीं हरप्रीत है। अच्छा सॉरी नहीं कोई बात नहीं, गुरप्रीत हरप्रीत में तो पहले तो हो चुका है। हाँ, नहीं फिर भी एक बार दे दें। अच्छा, मोबाइल नंबर के साथ पूरा दे दूं परिचय? हाँ पूरा परिचय दीजिए, मैं इतना गुड़ खा लूँ एक पीस। अच्छा, आप दीजिए। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं तहसील लिंघासन, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2020 से जहर मुक्त खेती कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश की जैविक प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित हूँ और हमारी तहसील लिंघासन से एकमात्र किसान हूँ। और मेरी मेन कास्ट जो मेन खेती है वो गन्ने की है, क्योंकि ये गन्ने की बेल्ट है। हालांकि और भी अभी केले वगैरह की खेती काफ़ी होने लगी है, लेकिन गन्ना यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ का जो मिट्टी है वो गन्ने के स्वभाव के हिसाब से है, हाँ उपयुक्त है। तो मैं मेन कास्ट मेरा गन्ना है और बाकी 6 फसलों के तौर पे मैं सब कुछ उगाता हूँ। सब्जियाँ उगाता हूँ, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, प्याज है, और ये जो भी फसलें होती हैं, मिलेट्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। इस बार कोदो बोया है मैंने। इस टाइप की सारी फसलें बोता हूँ और गन्ने से को हम प्रोसेस करके एकल कढ़ाई, सिंगल कढ़ाई में हम गुड़ और शक्कर बनाते हैं और उसको गुड़ को निकालने के लिए भी हम लकड़ी के चाक का प्रयोग करते हैं। और जो परंपरागत तरीका होता था कि पहले, आज से आप 30-40 साल पहले अगर अपने पुरखे दादे से पूछेंगे तो वो वही तरीका, एक ही कढ़ाई में गुड़ बनाते थे। एक कढ़ाई में और 3 कढ़ाई में क्या अंतर है? जी बहुत फर्क है। कैसे, मतलब वही मैं जानना चाह रहा था। मेरा सवाल ये है, हाँ जी, कि आप जो गुड़ बना रहे हो, हाँ जी, मेरे घर पे भी गुड़ रखा हुआ है और मैं भी बहुत लोगों से ऑर्गेनिक गुड़, मेरे मतलब जहाँ गया तो राहुल भैया थोड़ा सा गुड़ ले जाओ, हाँ, लोगों ने दिया, मैंने खाया भी। लेकिन ये जो इस समय में कुरकुरापन है, हाँ जी, वो ताजे गुड़ में भी नहीं है और बल्कि फास्फोरिक एसिड पड़ता है गुड़ में। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो गुड़ का केमिकल बोलते हैं लोग, आधा लीटर ठोकते हैं उसके अंदर फास्फोरिक एसिड, जो मैं वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, उसको गुड़ वाला केमिकल बोलते हैं, वो फास्फोरिक एसिड है कुरकुरा बनाने के लिए। बट ये जैविक गुड़ इतना कुरकुरा, इसका सर थोड़ा सा प्रोसेस हमें बता दीजिए कि आपका गुड़, ये फौजी का गुड़ इतना फेमस कैसे है और क्या स्पेशलिटी है इसकी? नहीं, अब तो मैं किसान हूँ जी, और एक किसान के, नहीं आते तो हम पेंशन आ रही ना, आते तो लास्ट तक रहेंगे जब तक जाएंगे। तो देखिए जी, गुड़ के लिए बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं गुड़ की क्वालिटी बनाने के लिए जी। उसमें मेन होता है कि सबसे पहले आते ही आपकी गन्ने की वैरायटी, कौन सी वैरायटी का गन्ना गुड़ अच्छा बनता है। आपने सीखा था कहीं या? हाँ, खाए धक्के थोड़े बहुत है ना, देखा है बहुत सारे फार्मर्स को मिला हूँ पंजाब में, और जहाँ पे भी कोई मिल जाता है कुछ डिफरेंट करता है, वो मैं जरूर देखने जाता हूँ। यहाँ पे कोई भी मेरे को पता लग गया कि हाँ 10-20-50 किलोमीटर पे किसी भी किसान ने चाहे आधा बीघा किया है चाहे 1 बीघा किया, मैं देखने जरूर जाता हूँ। और किसी भी किसान ने अगर इस टाइप की खेती करनी है तो सबसे पहले उनको मैं रिकमेंड यही कहूंगा कि वो जरूर जाएं, बाहर बैग उठा लें और घूमने निकलें, देखें जरूर, लोगों से सवाल करें। और जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं। और जो ये व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब का ज्ञान है वो ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारा कम लोग जेन्युइन है। ज्यादातर तो लोग फोन ही नहीं उठाते आपके। हाँ, और ऐसे कुछ बताते कुछ और है, और जाके मैंने भी YouTube के कुछ चैनल को ऐसे देख के फिर उनको नंबर नोट करके गया हूँ। हाँ। लेकिन अच्छे भी मिले, ऐसी बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर उसमें ऐसे मिले, हवाबाजी ज्यादा है। तो पहले तो इस पे आते हैं क्वालिटी, गुड़ की क्वालिटी। सबसे पहले तो गन्ने की वैरायटी पे आइए। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, COG 85 जैसा गन्ना गुड़ किसी का नहीं बनता। और भी 1-2 वैरायटी है
लेकिन उसका प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन इसकी वजह से उसका राइट वैल्यू नहीं मिलता है। दूसरी बात होता है कि जो मिट्टी है वो आपकी दोमट मिट्टी में का गन्ना होना चाहिए। अगर मान लो गन्ने में पानी पहले भर चुका है, उसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी। बलुई का कैसा बनेगा? हाँ जी, बलुई का बेहतर बनेगा। बलुई का बलुई का भी ठीक बनेगा। पानी नहीं रुकता, पानी नहीं रुकना चाहिए गन्ने में। जैसे मेरी मिट्टी है, मतलब अभी बारिश पड़ी है, घंटे बाद आप बोलोगे। हाँ जी। और तीसरा होता है कि आपने पहली बात तो हम केमिकल नहीं डाले, कोई जहर नहीं गन्ने में डाला, कोई रसायन नहीं डाला, जो नेचुरली पैदा किया। सबसे बड़ा एक इशू ये भी है कि गन्ने का जो हमने पैदा ही कोई कीटनाशक फंगीसाइड जाके कोई भी हमने डाला ही नहीं है। कुदरती है वो, कुदरती है गन्ना ही, कोई केमिकल कुदरती है। जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि आपने कौन सा केमिकल बताया, मैं तो नाम भी नहीं सुना। फास्फोरिक एसिड। हाँ, जो फास्फोरस एसिड है वो डालते हैं, डीएपी बनता है। अच्छा, तो वो डालते हैं। वो उससे क्या होता है कि जनरली चाय फटती है और वो एसिड है। हम लोग ने एक सिंगल कढ़ाई किसी भी कोल्हू पे चले जाओ, मैंने 20 कोल्हू पे देखा, रखे हो कैन रखी है, तो कैन पूछा क्या है, तो बोलते हैं गुड़ का केमिकल है। गुड़ का केमिकल, उल्लू के पट्टे, ये फास्फोरिक एसिड है। हाँ जी, बोले ये तो गुड़ को कुरकुरा बनाता है। हाँ, अभी तो गुड़ खट्टा लगता है आपको खाने में। और दूसरी और उससे भी बड़ा बात है कि जब हम मैं दिखा दूंगा, एक मिनट। वही पूरी केन लेते, हरी की केन होती पूरी। हम हमारा हाँ, हम लोग भी क्या करते हैं कि जिसको बनाना है, गुड़ खाना लेना है, वो आके कुर्सी डाल के बैठ जाए और अपने सामने डाल ले। केवल एक हम डालते हैं उसके अंदर जंगली भिंडी, जिसको क्या बोलते हैं, सुखलाई बोलते हैं। जंगली भिंडी कहीं दूल्हा बोल देते हैं, 3-4 तो उसको कूट करके पानी में वो पड़ता है। और उसके निसार के लिए हल्का सा हम लोग सरसों का तेल डालते हैं। वैसे पड़ता है अरंडी का तेल, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, उससे थोड़ा सा गन्ने गुड़ में महक सी आने लगती है। तो उसमें हम थोड़ी सी ये सरसों का तेल बिठाने के लिए डाला जाता है। या अगर आप पूरी पातल लेनी है, मतलब वो ऊपर उठता रहता है। अच्छा। जब वो डाले तो नीचे बैठ जाता, उसको जब उतारा जाता है, जब निकालना पड़ता है। अच्छा, जब लाल लाल उबलता है, जब गुड़ का सेट हो जाए, नीचे बैठ जाए, गुड़ चल जाए कि ये पक गया है। ओके। गुड़ 113 डिग्री पे निकलता है। जी जी। गुड़ का जब 113 डिग्री टेम्परेचर अमर प्रकाश जी है ना, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए। राम राम, आ जाओ। और कैसे हैं? हम तो बहुत इंतजार कर रहे थे आपका। बैठो बैठो। अरे बैठो, इधर आओ, बैठो। नमस्कार जी। तो गुड़ जो है 113 डिग्री पे निकलता है और 113-114 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं। हाँ। आपका एक परिचय दे दो हल्का सा। मेरा नाम प्रकाश नारायण है। मैं ढेकराव के पास जो गांव चंदैयापुर पड़ता है, वहाँ के हम। और आपकी देखरेख में बी किसान से सीख लेते हुए ने केला की खेती शुरू की और अच्छी सफलता हासिल की। बहुत बढ़िया। और हमेशा बी किसान की गाइडलाइन पे ही मैं काम करता हूँ, और जहाँ तक संभव हो सकता है आगे की तरफ बढ़ा दी रख के। हाँ, वही मकसद वही है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हाँ, वो हम लोग ये कहते हैं कि आप आइए, कुर्सी पे बैठिए और गुड़ बनवा के ले गए। और उसमें बैठाने के लिए पड़ता है सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप अपना देसी घी ले आए 100 ग्राम, वो डाल दें और ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या है, हम घी डाल देंगे लेकिन उसकी वैल्यू नहीं देता कोई। बिल्कुल सही बात है ना, ये बड़ा इशू है। तीसरा, जब 3-4 कढ़ाई होती हैं तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जब 113 डिग्री का निकाल दिया और पीछे वाला अगर वो 70 डिग्री में है तो डायरेक्ट 113 डिग्री में टेम्परेचर पे आ जाता है, या 110 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाएगा। जो कहता है कि एक ही कढ़ाई में पके, सहज पके, धीरे हल्का पकता है, काढ़ना बोलते हैं जिसको, काढ़ना बोलते हैं, तो उसका स्वाद अलग आता है। और कढ़ाई मोटी होनी चाहिए। भारी पतीले के अंदर आप कुछ खाना बनाइए और हल्के पतीले में बनाइए, स्वाद का फर्क आएगा। तो कढ़ाई और सिंगल कढ़ाई में बना के फिर उसको 2-3 जगह पलटेंगे तो फर्क आएगा। तो एक ही कढ़ाई में एक ही टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे मान लीजिए रस का सर्दी के टाइम में 10 डिग्री टेम्परेचर है, रस का ठंडा रस है, वो 10 से 11, 12, 13 करते 113-14 डिग्री पे आएगा। हाँ। जबकि उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट टेम्परेचर का अप डाउन होता है, तो नहीं होना चाहिए वो, है ना। ये मेन फर्क है। और भी कई सारे कारण है। हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे गन्ना है, अभी काटा है, शाम को काटेंगे, सुबह उसका रस निकाल के दोपहर तक गुड़ बना देंगे। हम लोग 5-5 दिन पड़ा रहता है। हम लोग 24 घंटे नहीं पूरे होना, गंदगी भी होती है, 17-18 घंटे में हम कर देते हैं। मिट्टी, धूल, साफ धगा, बिल्कुल हम गन्ने को साफ करके लगवाते हैं। कोई भी गन्ना है ना, आप जाइए देखिए, बिल्कुल गन्ना हम लोग हाइजीन करते हैं, बिल्कुल कोई भी उसके अंदर आने नहीं देंगे। हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। जो हमारी भट्टी बनी होगी आप उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। उसके अंदर हमारा कारीगर और काम करने वाला, उसके अलावा आपने देखना है बाहर बैठ के देखिए,
उसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये चीजें होती हैं कि गुड़ को बनाने। और दूसरी बात होती लोग है कि सीमेंट के चाक पे डालते हैं उसको ले जाकर के, हम लोग लकड़ी के उसमें कुत्ता निकल रहा है, हाँ उसमें मक्खी बैठ रही है, ततैया, आधे ततैया गुड़ में। मैं अपनी बताता हूँ, कई बार जब हम गुड़ खाते तो मुंह में 100 बार कम से कम पूरी जिंदगी में ततैया आया होगा, खाने के बाद पता चला ततैया था। और उसको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के चाक में ये निकालते हैं। हकीकत है नहीं, होता है। जी। हाँ, और जानवर उसके अंदर घूमते रहते हैं, शाम को कुत्ता चाट जाता है। 20 बार देखा हमने, हाँ, रात भर कुत्ते चाटते हैं हाँ उसको। चाटते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शाम को जैसे गोलू बंद कर दिया, और बंद करने के बाद सब कुछ उसको धुलाई करना, जो भी लकड़ी का चाक है उसको धुलाई करके, पलटी करके, बंद करके, अच्छा, ढक के लकड़ी का बनता है ये? हाँ, जो तो क्या फट्टों को जोड़ के बनता है क्या? हाँ, लकड़ी का चाक बोलते हैं। और पुराने टाइम में वही हुआ करता था जी। ये जो काम हमने किया है, ये कोई नया काम नहीं है, ये परंपरागत काम है जो हमारे पुरखे दादे करते थे। फिर हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। जी। हम लोग एडवांस जमाने में जाके फिर बैक को जा रहे मैं हैं। जो अब समझा रहा हूँ लोगों को, ये ऑलरेडी इसी पे करते थे, यही तर्ज थी उनकी। बिल्कुल। अब लोग अब पक्के मकानों में बैठ रहे थे, आज हम छप्पर में बैठे थे। मजा आ रहा है इनमें लोगों और को। आज आप लोग सबको, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, खैर आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा कि यार ये तो अच्छा है, ज्यादा बेटर, पक्के मकान से बेहतर भी है। तो ये चीजें हैं जो गुड़ को अच्छा बनाती हैं। और जो मेन है, हमारा फरवरी से लेके मार्च तक का गुड़ जो होता है वो पक्का होता है। अच्छा, मेच्योर हो जाता है गन्ना, पक जाता है, उसका गुड़ अच्छा बनता तो है। वो मतलब पिघलता नहीं है? हाँ, पिघलता नहीं, नरम नहीं पड़ेगा। तो इसको आपने ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है घर में? हाँ, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने पहले, मेरे को आज तक किसी ने ये बात सही नहीं बताई पूरी दुनिया में। मैं हजारों लोगों के पास गया, पता नहीं लोग बताते कौन है कि गुड़ को पिघलने से कैसे बचाए। गुड़ पिघलता है आपका जून जुलाई के बाद में, क्योंकि मुझे गुड़ का बहुत शौक है। मॉइस्चराइजर नमी पकड़ती है, और जैसे ही ये नमी, हवा में नमी बढ़ेगी, गुड़ नरम होगा ही होगा। मैंने लेकिन- अखबार भी लगा लिए, मैंने उस पर नैपकिन पेपर भी लगा लिए, नहीं, पर नहीं, मेरा गुड़ उसका पिघला। कुछ नहीं करना। मार्च के उसको मई के महीने में उसको गुड़ को निकाल के, जैसे डब्बे में रखा है वैसे मई तक तो कुछ नहीं होता है, जून तक भी नहीं करना। सुखाना भी पड़ता है क्या? हाँ, अगर थोड़ा सा सुखा लें तो, पुरवैया चले तब सुखाइए। धूप में? हाँ, धूप में। पूर्वा हवा में? हाँ, पुरवैया हवा में ओके। सुखाए। पछुआ जाए तो नमी होती है, पछुए में नमी होती है ना। हाँ, पुरवैया में तो पछुआ में सुखाना चाहिए। हाँ, पछुआ में सुखाना चाहिए। पछुआ में सुखा के पुरवैया चलने से पहले बंद कर देना चाहिए, और पॉलिथीन में डाल के और एयर टाइट में बंद रख दो, कुछ नहीं होता गुड़ को। और गुड़ तो जितना पुराना होता जाए उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी है। पुराना हो जाएगा ना गुड़, अगर आप, कई लोग ऐसे भी पुराने होंगे जो कहेंगे 2 साल पुराना गुड़ मिल हाँ, जाएगा। बिल्कुल। हाँ, उसकी क्वालिटी अच्छी है। और लोगों का ये होता है कि एक तो जो ये डाल के बना रहे हैं, केमिकल डाल के गुड़ बना रहे हैं, इसी ने सब कुछ खराब किया। अभी जनरली ये कहते हैं कि हम यार चाय डालते हैं और चाय फट जाती है हमारी। हाँ। हम लोग कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ठंडे दूध में गुड़ को डाल के उबाल दीजिए, फट जाए तो हम गारंटी लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल। हमारे यहाँ लफड़ा है। हाँ। जहाँ से जो चाय बनती है, हाँ। पहले तो उसको गुड़ और चाय पत्ती को उबालना पड़ता है, हाँ। फिर उसको थोड़ा कम से कम नहीं तो 2-3 मिनट 5 मिनट नीचे रखना है, तब उसमें दूध को धीरे धीरे मिलाना है। दोबारा उबाल दी तो गए काम से। आप पहले डाल दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि ठंडे दूध में ही आप गुड़ डाल दो, बहुत बढ़िया, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जनरली पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ सब्जियां कम हुआ करती थी, है ना। लोग क्या करते, पूरे बुजुर्ग क्या करते, घी शक्कर के साथ रोटी खा लेते थे। अभी कई लोगों को यही नहीं पता कि शक्कर और चीनी में क्या फर्क है। कंफ्यूज भी कर दिया ना लोगों को। हाँ, साला बाजार में इतने प्रकार के पैकेट आ रहे हैं, खांड, ब्राउन शुगर, नहीं, लो कैटेगरी शुगर। आदमी पागल हो गया कि खाऊं तो क्या खाऊं। राहुल भाई, वो क्या होगा, हमारी जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं, हमारी गलती उसमें। हाँ। हमने जरूरी कह दिया, या घर से जाकर शक्कर ले आ, बच्चे को भेजते या शक्कर ले आ, चीनी लाएगा वो उठा के। लेकिन वो एक्चुअली हम चीनी लेने भेजते हैं, लेकिन हम कह रहे थे शक्कर ले आ। अभी जैसे निरमा कंपनी थी, है ना, तो वो एक निरमा हो गया, एक वॉशिंग पाउडर है। हाँ। लेकिन कहेंगे घर में निरमा खत्म हो गया, निरमा होता है ना। निरमा एक कंपनी है, ना कि एक वॉशिंग पाउडर। तो ऐसे ही बोल दिया, बोला चीनी ले आ, शक्कर ले आ। आप जाके क्या बोलोगे, वो पेप्सोडेंट वाला कोलगेट दे दे। हाँ, ये होता है, कोलगेट दे दो। तो वो चक्कर है कि चीनी अलग है, शक्कर अलग है जी। खांड में क्या? खांड में शीरा निकाल दिया जाता है। शक्कर और खांड में अंतर क्या होता है? देखने में और खाने में क्या फर्क? वो सफेद होती है, वो मैंने खैर बनाई नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है उसका, पिसा हुआ गुड़ जैसा व्हाइट कलर हाँ, होता है। उसको एक मशीन आती है, उसके अंदर तेजी से घुमाते हैं, ओके। और उसके अंदर से जो शीरा बाहर निकल जाता है और वो व्हाइट रह जाता है। लेकिन जो शीरा, मेरा जहां तक अनुभव है, मुझे किसी ने ये कहा था कि 113 डिग्री, 130 डिग्री, 180 डिग्री पे निकाल के उसको ऐसे करते हैं, तो ऐसे करके बनता हाँ, कुछ ऐसे बनाते हैं। मेरे को उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसका अंदर शीरा निकाल जाते हैं।
लेकिन जो शीरा है वही आपके शरीर उसके लिए बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन वही शीरा निकाल दिया जाता है। अब फैक्ट्रियों में क्या होता है, फैक्ट्रियों में रिफाइनरी क्या करती है, रिफाइनरी शीरा अलग कर देती है और चीनी अलग कर देती है। और गुड़ में क्या होता है, शीरा उसी के अंदर होता है ना, और वो खाने में स्वादिष्ट है। और पहले कहते थे कि जैसे एक गुड़ और शक्कर का होता था, कहते थे कि हाँ तेरी नौकरी लग जाए, कहते रहे मुंह में घी शक्कर है, घी शक्कर, वो शक्कर चीनी नहीं थी, शक्कर थी। और घी शक्कर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, रोटी खाने में बहुत अच्छी है, चावल के साथ खा के देखिए, बॉडी के लिए न्यूट्रिशन हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन वो प्रॉब्लम हो गया कि हम लोगों ने, हमारी गलती की वजह से हमने शक्कर को शक्कर कहना शुरू कर दिया। ये हमारी बिग मिस्टेक, गलती है हमारी। आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ क्या, मतलब पहला विचार क्या बनाने के बाद के, क्या शुरुआत में खेत देखे तो कैसे माइंड में आया कि करूं क्या, पहला कदम क्या था? कुछ इंस्पायर होंगे जो नए बच्चे हैं, इनमें इन लोगों के मन में आएगा कि यार मैं भी छोड़ना है, ये भी परेशान है यूरिया डीएपी से। हाँ देखिए, हर एक आदमी, कोई भी किसान, देखिए एक चीज और बताता हूँ मैं जी, आप कंटिन्यू करिए। बहुत सारे किसान जो किसानों को सबसे पहले ब्लेम कर दिया था, किसान पेस्टिसाइड डालता है, किसान ये डालता है। किसान डालता तो है क्योंकि वो मजबूर है, वो भी नहीं डालना चाहता। आप अभी केले के ऊपर जो आप लगभग केले वाली खेती वाले हैं, उसके ऊपर बीटल आता है। अच्छा एक बात बताइए कि आप अगर बीटल आ गया उसके ऊपर, आप केले का छिलका खाएंगे कि केले के अंदर का गुद्दा खाएंगे? केले के अंदर का खाना, लेकिन छिलके को देख के जज कर रहे हैं उसको। अभी आप नहीं, आप उसमें गलती आपकी है कि खाने वाली की? मैंने कल की पूरी वीडियो इसी विषय पे बनाई है बॉम्बी में, हाँ। कि तुम लोग अगर केले का ऊपर का बीटल का दाग ले लो तो किसान बिल्कुल बंद कर जिंदा हो जाएगा, बिल्कुल जमीन बच जाएगी। 90% नहीं, आप एक बता दो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। 90% केमिकल आता है, वो कहता है ये बीटल वाला है, हाँ, हम नहीं लेंगे। उसकी गलती नहीं है, एंड ऑफ द यूजर जो हमने वीडियो देख रहे हैं बैठ के। हाँ, हमें खाने वाले को पहले ये जो अभी इतना लंबा केला चाहिए, बिना दाग का केला चाहिए, तो बिना दाग का केला आएगा पेस्टिसाइड से और तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। है कि हमने उस पर दवा नहीं डाली या कम डाली, तब वो बीटल लग गया। हाँ, अभी घर पे मेरे केले का पौधा लगा है, हमने जहर डाल दी, आपके सामने लगा है, हाँ, उसके ऊपर बीटल आया है। बीटल है, उसमें क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है मेरे को? क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, हमने छिलका खाया, छिलका फेंकना ही है। अभी आदमी लोग खा क्या रहे हैं, छिलके को देख के खा रहे हैं, ना कि अंदर का चीज देख के खा रहे हैं। ये एक बड़ा इशू है, बहुत बड़ा है। और 2000 में बिक रहा, वो 700 में बिक रहा। जागरूकता की कमी है। जब छिलका फेंकना ही है उतार के भाई, तो तुम कवर पे लड़ रहे हो, अंदर पे लड़ो यार। अंदर तो न्यूट्रिशन वही है, और उसके कितना जहर मार दिया जाता है आपको पता भी नहीं है। ये चीजें मैं बिल्कुल किसान, अभी मैं केमिकल फ्री कर रहा हूँ, लेकिन एंड ऑफ यूजर जो है, खाने वाला कंज्यूमर है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, किसान नहीं है उसका जवाब। और मैं कहना चाहिए कि हमें ना वो पहले चित्तीदार केला बोलते थे, हाँ, तो मुझे बोलते वो चित्तीदार केला नहीं आता, उल्लू के पट्टो बीटल नहीं लगने देता किसान, उसी को चित्तीदार बोलते हैं। नहीं आता स्वाद। अभी मैं खिलाऊंगा, मेरे 1 एकड़ पे चित्ती लगी हुई है, वो चित्तीदार केला तैयार कर दिया मैंने। जो केला वाला होता है केला, वो खाने में स्वादिष्ट भी होता है, और ये वाला चिकना केला में टेस्ट नहीं होता। हाँ, बहुत ज्यादा ये तो अभी आप लोग जानते हो, जान रहे हो, चीज जान रहे हो, सब लोग जानते हैं, मांगते हैं मुझसे, बोलते यार वो एक चित्तीदार केला आता था कभी पहले जमाने में, वो जमाने में नहीं था, वो इसी पे चित्ती लगती थी तो लोग चित्तीदार हो जाता होता है। बोलते निकलते। खरबूजा देखा आपने, जाली वाला खरबूजा मीठा होता है, हाँ, वैसे बीटल जो लग गया तो कुछ ऐसा होता होगा कुदरती, हमें तो पता नहीं। वो केला का मतलब स्वाद बड़ा मजेदार हो जाता है। कोई इन लोगों को चाहिए नहीं, उनको सपाचट केला चाहिए तो खाओ केमिकल। बहुत सारे और सारे रीजन है जो किसान जिम्मेदार नहीं है ना। अभी आप मान लीजिए सब्जी की खेती कोई कर रहा है हमारा भाई, और इस समय सबसे ज्यादा सब्जियों में पेस्टिसाइड जो है बैंगन पे पड़ रहा है, मानते को नहीं मानते? बिल्कुल है ना। खीरा, हाँ, मिर्ची, टिंडे, अरे पालक देखा कल मैंने बाजार में, तो बंदा ये कहा गया, मेरा साथी बोल रहा था इतना सुंदर पालक, मैं बोला बेटा इसको पालक की बात देखने में सर सुंदर है। देखिए, बैंगन की खेती की आपने जी, है ना, हर तीसरे दिन स्प्रे होती है, होती कि नहीं होती है? और उस सुबह शाम को स्प्रे किया, सुबह तोड़ते हैं उसको, तोड़ते हैं। अभी क्या होता है कि अगर मान लो आपने स्प्रे नहीं किया और बाजार में लेके गए और आपने बैंगन बेच दिया, मान लो 50 किलो हो गया, आप सारा बिक गया, अभी अगले दिन फिर 50 किलो ले गए या 2-4 दिन बाद फिर लेके गए, तो आपका बैंगन कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसमें से हो सकता है काड़ा निकलेगा। अभी क्या है, अगर आपको बैंगन खाना है, अगर मैं भी अभी खाता हूँ, भी लगे हैं कुछ पौधे, अगर खराब होता है उसको काट के फेंक देते हैं, अच्छा खाते हैं। अगर अब अच्छा खाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा, अगर कीड़ा है, पतंगे हैं, सब दुनिया का, तो फिर सबको खत्म कर दो, इंसान रहे। बिल्कुल, है ना, इकोसिस्टम को समाप्त कर दो। हाँ, सब सिस्टम खत्म कर दो तो हमारा ही हक होगा, है ना।
तो अगर वो हिस्सा है तो उसको काट के फेंक दो, और होता नहीं था इससे पहले, जी होता ना। करते ही थे लेकिन आजकल के घर में आपके परिवार में आप बैंगन ले गए और एक भी बैंगन में खराब निकल गया तो वो आपका मतलब खोपड़ी पे आने वाला है वो सब। खरीदना नहीं हाँ, आता है। तुम्हें खरीदने का नहीं मालूम, तुम्हें ये नहीं मालूम, वो नहीं तो मालूम। ये जहर के हकदार भी हम ही हैं, हाँ नहीं, हाँ हम ही डलवा रहे हैं किसानों से। डरा रहे हैं। टमाटर टाइट चाहिए, हाँ। ऐसा हो सकता है कभी कि टमाटर तोड़ने के बाद 8 दिन तक सारा टाइट निकले? नहीं, अगर देखें लिबरली नेचुरली मार के लेके जा रहे हैं। खराब नहीं होगा। मेरी मिर्च थोड़ी बहुत जैसे लगी है वो आप तोड़ के रख दीजिए, वो हफ्ता खराब नहीं लेकिन होता। केमिकल वाला कैसे बच रहा है? केमिकल वाला खराब हो रहा है, सड़ उसमें जिब्रेलिक मार रहे हैं और वो टमाटर को ताजा कड़क लेके जा रहे हैं। वो सड़न पैदा करता है। हमारी सब्जी सूखती है और वो सड़ती है। जी, सड़ने और सूखने में फर्क है। बहुत है। हाँ। पहले देसी सब्जियां सूख जाती थी, हाँ, सूख जाती अभी है, सड़ जाती है। सड़ जाती है। और जबकि कोई भी चीज है सूखनी चाहिए, सड़नी नहीं चाहिए। ये विषय जो है ना, ये बड़ा गहरा विषय, लोगों हाँ, को समझना पड़ेगा। लंबी बात हो जाएगी। सर इसी से संबंधित मैं कुछ सवाल पूछना चाहता जी हूँ। बिल्कुल। जैसे जहर तो हम डाल ही रहे हैं फसलों पे, जी जी। तो ये लगभग रासायनिक जो जहर आता है 4 तरह का आता है, रेड लेबल, लाल नीला हरा पीला। हाँ लाल नीला हरा पीला। तो लाल के बाद पीला आता है, फिर नीला आता है, फिर हरा आता है। तो लाल तो जहर है अच्छी तरह से, फुराडान वगैरह 2 दाने मुंह में गए तो आदमी भी मर जाता है। पीले में भी बहुत जहर है, हमें फसलों पे नहीं डालना चाहिए, और नीले में भी है। तो हरा सबसे चौथे लेवल का है। तो हरे के बारे में कुछ बताएं, उसके बारे में हम क्या समझें? मैं बताता क्या हूँ। वो बायो मैं- पेस्टिसाइड की श्रेणी में आता है या कि उसमें भी जहर है? जैसे 2018 में मैं कश्मीर में पोस्टेड था, मैं छुट्टी आया जी तो हम भी बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते थे जी तो जाकर के हरा वाला लेके आए बाजार से। अब वो उसमें ढक्कन वैसा वाला था, यू टाइप में जो आता है अंदर, एक तो सील होती है और उसके अंदर एक यू टाइप का प्लास्टिक का ढक्कन आता है। हाँ आता है। अब घर से पेचकस प्लास लेने गए इधर आती, अब ये खुले कैसे? तो हमें तो लगा यार ये मतलब हरा है, हरा है, ऐसे जो किया दांत से निकाल तो वो दिया। छिटक के थोड़ा मुंह में आया, तो हमने वो कुल्ला अच्छे से कर लिया उसी समय। उसके बावजूद भी मेरे को जैसे थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मतलब किया कुछ नहीं, मेरा अंधेरा आ गया आंखों के आगे जैसा, चक्कर वक्कर नहीं आया। और तो ऐसा मतलब मैं बैठ गया, जी मेरे जैसा मजबूत बॉडी वाला आदमी बैठ गया, मतलब आम किसान तो बैठ ही गया समझ लो। जी। तो वो मेरे को बड़ी दिक्कत सी, और मैंने डॉक्टर से कहा कि यार मेरा खुजली जैसी थोड़ी सी मुंह में जी अजीब सी एलर्जी सी फीलिंग हो रही है। जी बोले क्या हो गया था? मैं बोला यार ये खा, फिर मैंने उसको पूरा गूगल करा तो गुरुदेव जहर तो जहर है। जी। तो सर इसका जवाब यही है, इससे ज्यादा तो अब जिन्होंने इस पे बैठ के पूरी पीएचडी करी जिंदगी में, जिन्होंने जी। इसको बनाया वो ज्यादा बता सकते हैं। कुल मिला के जी इंसास 47 RCL, मकसद एक है तुम्हें मारना, कहानी खत्म। जी। हथियार कोई भी हो हम्म, वो नुकसानदायक है। तो ये जहर फायदेमंद नहीं हो सकते, जी। इससे बड़े तो नीम के पत्ते घोल के रख लो। तो गुड़ के सर साथ। इससे आगे पूछना चाहेंगे कि बायो पेस्टिसाइड जो है बड़ा इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, बड़ी कंपनियां बना रही हैं बायो पेस्टिसाइड। सबको अरबपति तो- बनना है, सबको हाँ, पैसा तो कमाने का हक है। इसके बारे में कुछ आप जानकारी आप देखो बायो पे मेरा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव इतना है जो मेरे किसान बताते हैं मुझे कि तालाब से निकले तो साला कुएं में जाके गिर गए। जी। चले तो थे हाईवे पे, हाईवे नहीं मिल रहा है। अब कुएं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुइया में गिर गए। मकसद है आपको हाईवे पे लेके जाना। जी। तो हाईवे पे जाना तो कुइयों को इनका हिसाब किताब छोड़ दो कि कोई बात नहीं, पहले तो बड़े तालाब में था, अब तो मैं कुएं में तो हूँ, जी बट हो तो गड्ढे में ही महाराज। जी जी तो ये भी जब हमारे हाथ में सारी चीजें हैं, जब ऊपर वाले ने हमें पैदा किया 1962 से पहले हमारा देश नहीं था क्या? जी था, तब कीड़े नहीं थे क्या? सब कुछ था, तब ये धरती है, आलू गोभी बैंगन मिर्ची टिंडे, कौन सी फसल नहीं थी तब? बताओ। सब कुछ था। तो महाराज जब, और तुम्हारे बीच में ये बंदा बैठा फौजी अपना, इनके खेत में नहीं आ रहे कीड़े, ये सड़क पार करके ये भाई के मच्छरदानी लगा के रखी, कुछ नहीं है। आप अपनी बुद्धि का स्तर जगाओ। ना मैं किसी की बुराई करना चाहता, ना मैं किसी की तारीफ, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा जीवन का आने वाला जो समय है जी जी वो प्राकृतिक खेती है जी। उसके अलावा हमारा भविष्य नहीं है कहीं। और आने वाले समय में याद रखो सर, जिसके पास जमीन होगी स्वस्थ जी। वही राजा होगा जी। ये फैक्ट है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर धीरे धीरे हटने का मन है, अगर आप, दो चीजें हैं इसमें जी कि दारू छोड़ के बियर पी रहे हो इसलिए कि दारू छोड़नी है, या बियर इसलिए पी रहे हो कि बहुत दिन दारू पीते हो गए, अब ये थोड़ा तो- इसका मजा ले हाँ, लूं, मजा ले छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जी। तो फिर गड़बड़ बात है, तो फिर बायो पेस्टिसाइड पे मत आओ। जी।
ठीक है। तो और अगर आपका मन है कि मुझे छोड़ना है हाँ हाँ तो पेस्टिसाइड से बायो पेस्टिसाइड, और एक ही फसल के अंदर अगली बार मैं आपको 2-4 फार्मूले बता देता हूँ। दुनिया बता रही है, आप बनाओ, स्प्रे करो। अमावस्या पूर्णिमा को पानी का भी स्प्रे कर दोगे ना फुहारे में भर के, तो भी चक्र कीड़ों का टूट जाएगा। जी सर। तो हमें जागरूक होना है, हाँ। ना कि जानकार। जी, तो यही जानना चाहते हैं आपसे कि क्या इस्तेमाल करें हम। मैं बताता हूँ जो मेरा हाँ। अनुभव है। अब तंबाकू के पत्ते ले लो। जी तंबाकू खेत से उखड़ता है, जी उसके बाद इसका कुछ प्रोसेस होता है। जी इसको सुखाया जाता है, फिर भट्टी लगाई जाती है, फिर पानी में डुबाया जाता है, फिर इसको ऐठा जाता है निकाल के। वो कई प्रोसेसर है। मैंने कल बात की थी तंबाकू वालों से, तो मैं भी ये सोचता था कि तंबाकू हो गया, पत्ते सुखा लिए तो निकोटीन आ गया। नहीं, उसको कई तरीके हैं, उसके चीरा लगाया जाता है, उसमें 50 चीजें हैं। तो वो तंबाकू के पत्ते आप मंगवा लो, तरफगंज गोंडा से मिल जाते हैं, और कई जिले इसको फर्रुखाबाद यहाँ से आ जाता है। अब वो आप जो है 5 किलो तंबाकू के पत्ते ले लो ट्रायल बेस पे। 5 किलो को 100 किलो में डाल दो, मशीन में डाल के कुट्टी कर लो, चारे वाली मशीन में। जी उसके साथ में अपने नीम के पत्ते डाल दो, 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो जो भी मिल जाए। और इसके साथ में 5 किलो गुड़ डाल दो। आंकड़ा खड़ा है सरदार जी के यहाँ, या आंकड़े के पत्ते ले जाओ, मदार आँख में ना गिरे बस ये। हाँ, और इसके पत्ते डाल दो। जी नहीं तो खाली तंबाकू भी चलेगा। अब आप इसको ढक दो जालीदार कपड़े से। जी 20 दिन तक तो इसको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, चलाना जरूर है। और 20 दिन के बाद इसको आप जो है शुरुआत में आप लेंगे तो आधा लीटर, फिर जैसे जैसे ये पूरा 90 दिन के बाद ये 100 ml पे 50 ml पे आ जाएगा। अच्छा टंकी में डालो और किसी भी फसल पे सर, स्प्रे इसका करो। रेशियो एक बार फिर बता दें, कितने पानी में कितने केजी मदार के 15 पत्ते? लीटर देखिए, खेती में कभी कोई मात्रा ही नहीं होती। हाँ, ये हाँ। जबरदस्ती हम लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों ने लेकिन मात्राएं फिर बना भी दी। किसानों को कुछ 5-5 किलो पत्ते बहुत हैं। जी 5 किलो नीम के, 5 किलो मदार के, आंकड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो कहीं हाँ आँख बोलते हैं। नहीं, स्थानीय भाषा में यहाँ मदार बोला जी। जाता है इसलिए। और आपके तंबाकू के पत्ते, ये जी। प्रयोग में कर चुका हूँ मेरे ऊपर, जी और लोग कर रहे हैं। जी अब आप इसको ले लीजिए और 20 दिन तो कम से कम रख दीजिए। 20 दिन के बाद इसमें से आधा लीटर का स्प्रे करना है। जी और उसके बाद जैसे ये पुराना होता जाएगा तो मात्रा कम जी। होती जाएगी। लास्ट मात्रा 50 से 100 ml आ जाएगी। जी और ये जितना पुराना हो जाए, सपोज करो 3.5-4 महीने हो गए ड्रम में पड़े पड़े, जी अब आप इसको कैन में बंद कर लो प्लास्टिक वाली, और रख दो एक तरफ, फिर इसमें पानी गुड़ मिला दो, तो ये 3 बार तक कीटनाशक का काम करेगा। जूस निकल जाएगा कितने पानी इससे। में 5-5 किलो मिलाना चाहिए? वो 15-20-50 लीटर 150 लीटर पानी में, 150 लीटर, 1 ड्राम। 100 लीटर पानी में बनाओ, 5-5 किलो में, 10-10 किलो सर, को करना 150 में। एक मेरा सवाल और है, जैसे कि हम लोग सिख धर्म से हैं जी। और हम लोगों में तंबाकू को छूना मना है, तो तंबाकू के अलावा हम तंबाकू क्या मिला? छूना मना है या जी। पीना मना है? पीना छूना सब कुछ मना है। ओके मतलब उसका वैसे छूना तो मना नहीं होना चाहिए, जी। लेकिन बुजुर्गों पीना- ने सिस्टम बना दिया कि जब हमारे बच्चे उसको छू सकेंगे तो इस्तेमाल भी करेंगे। ओके, तो इसलिए चलो इसको छूना ही तंबाकू को मना निकाल दो है। आप बाहर। तंबाकू के खेत से नहीं गुजरना हमको। हाँ, तो तो उसको आप बाहर निकाल के आप बताएं। ठीक है। आपने डिकम्पोजर का नाम सुना है? जी सुना नहीं तो इनके पास है है, सुना है। है नहीं? जी। आपने वो डिकम्पोजर ले लो, लगभग कोई 150 लीटर। जी उसके अंदर आप नीम के पत्ते 10 किलो डाल दो। जी 10 पन्नी अर्क सुना होगा आपने? 10 पन्नी अर्क का मतलब है कि ऐसे कुछ पत्ते, 10 पत्ते ढूंढ के 10 नहीं लाने, हाँ हाँ वे पौधे जो पशु ना खाते हों। बकरी के मुंह के आगे ले जाकर लगा दो। हाँ, खा हाँ। रही तो ठीक, नहीं खा रही तो डाल दो। सर, इसमें एक शरीफे का पत्ता आता है, जी। सीताफल जिसे बोलते हैं। कोई से भी, नमस्ते भैया, आ जाओ। बेल का पत्ता भी आता है। कोई से भी 10 पत्ते हाँ जिनको पशु नहीं खाते। हाँ, या स्थानीय क्षेत्र में वो बाढ़ में लगाया करते थे, बेशर्मा या बेहया बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, सता सुहागन भी होती है, हाँ 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 जिसको पकने के बाद लगाया जाता था जब चोट लग जाती थी। हाँ हाँ, वो जय हिंद जी, जय हिंद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। जी तो इसको लगाते थे यहाँ पे, जी हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। तो इस पर लगाते थे यहाँ पे, जी तो वो थोड़ा जल्दी पक जाता था जी जी और जी ठीक हो जाता था। हाँ हाँ आपने क्या करना है, ऐसे पत्ते ले लेना 8-10 तरीके के, जी और उनको डिकम्पोजर में डाल के कम से कम 20 दिन छोड़ देना है। जी नीम के पत्ते जरूरी हैं। जी। निमोली 15 रुपए किलो राजस्थान से मिल जाती है। मेरे ग्रुप में कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरे पास निमोली होती है, लेकिन इस साल तो नहीं है, अगले साल दे सकता हूँ। जी। तो 10 किलो नीम की निमोली, 20 किलो नीम की निमोली, 30 किलो नीम की निमोली ले लो, हल्का सा कुटवा लो और इसमें डाल दो और छोड़ दो। इनको कम से कम 20 दिन तो छोड़ना है। उसके बाद आधा लीटर लेके स्प्रे करो। जी ये मोटा, छोटा, नील, जितने प्रकार के कीड़े हैं, रस चूसक से लेकर सब में जबरदस्त काम करता है। इसके अलावा इजी जी 5 फीट का गहरा जमीन में गड्ढा खोद लो आप, जी मिट्टी बाहर निकाल दो। हाँ। अब उस गड्ढे की ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छील लो। किसी ने किया है तुम लोगों में से इसमें जी स्प्रे? जी किया, किसी वाले खेत में किया सर। क्या रिजल्ट है? सर बहुत अच्छा रिजल्ट। कीड़ा, फंगस, वायरस, जी तीनों चीजों में। मिट्टी ऊपर से लेकर के नीचे तक की लेनी है एक साइड में। हाँ, मैं बताता हूँ। आपने ऐसे चालू किया था। एक गड्ढा खोद लिया इतना बड़ा, जी
मतलब हम जिसमें अंदर घुस के बाहर आ जाएं, हाँ हाँ, पता कितने चले मोहल्ले वालों को आवाज मारनी पड़ रही निकालने के लिए कितने गड्ढे फुट में गहरा खोदना है? 5 फीट, 5 फीट। इतना कि हम निकल जाएं हाँ हाँ। इमरजेंसी में। हम्म। तो 5 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया। जी। अब उसके नीचे अंदर की मिट्टी निकालते गए फावड़े से बाहर, एक ही बार खोदना जिंदगी में। हाँ हाँ हाँ। अब आपने इसकी ऊपर से नीचे की मिट्टी छीन ली है, तो साइड से, कुदाल कुछ भी लेके, साइड की दीवार से। क्योंकि हर 1 इंच की मिट्टी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन है। हाँ जी ऊपर की 2 फीट की मिट्टी कीड़ों और फंगस को मारने के लिए प्रभावी है। जी नीचे की जो 3 फीट की मिट्टी है उसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जी अब पूरी मिट्टी लगभग 20 किलो लेनी है आपने जी 1 एकड़ के लिए, जी और इसको आपने 1.5 किलो टंकी के हिसाब से। जी जी अब इसको आपने 200 लीटर पानी में डाल दिया, जी इसके अंदर आपने 150 ग्राम फिटकरी डाल दी। जी आपके पास अगर किसी भी जानवर का यूरिन है तो 2 लीटर डाल दिया, नहीं है तो अनिवार्य नहीं है। जी आधा किलो गुड़ को लिया आपने जी और इसको कम से कम 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर जितना भी अवेलेबल पानी हो जाए उसमें उबाल लो एक बार। जी। तो गुड़ अगर इनका है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, हाँ, लेकिन वो फास्फोरिक एसिड वाला है तो उसकी अशुद्धियां निकल जाएंगी उबलने से, जी डिस्टिल हो जाएगा वो। हम्म, और उसी में आपने उबलते समय 4 चम्मच हल्दी भी डाल देनी है। जी इस पानी को ठंडा करके उसमें डाल दो, कुल मिला के उसके अंदर फिटकरी हल्दी और गुड़ डाल करके 36 घंटे या लगभग उसके लिए छोड़ दो आप 2 दिन के लिए। जी खेत में जाओ, डंडे से चलाओ, 20 मिनट घड़ी से 15 मिनट छोड़ दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर के पानी को डबल कपड़े से छान करके ढका पेल स्प्रे मारो, कहीं कोई समस्या नहीं आनी। इससे होगा क्या जी तो पत्ता मोटा हो जाएगा जी फल पे शाइनिंग आ जाएगी, हाँ। चमक जबरदस्त बनेगी। हम्म, मतलब आपको लगेगा यार ये क्या जादू है। कीड़ा लग गया तो भाग जाएगा, नहीं लगा तो लगेगा नहीं। जी इसका कॉन्सेप्ट है। जी कीड़े के अंदर आंत नहीं होती जी और कीड़ा जब पत्ता खाएगा तो मिट्टी भी खाएगा, ये कुदरत का नियम है। जी मिट्टी जब पौधा खाएगा तो ये कीड़ा खाएगा तो मरेगा। आप सड़क के किनारे वाले खेत में जरा जाओ, कहीं मुझे कीड़ा दिखाओ, ढूंढने से भी हाँ, कीड़ा वहाँ नहीं धूल मिलेगा। उड़ के पड़ती रहती है। हाँ ये लॉजिक सर है। एक सवाल और मेरा जी। है, जैसे कि ये ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बेसियाना है, जी मेटाराजियम एनिसोप्लाई है, जी असीटोबैक्टर है, एजेक्टोबैक्टर है, तो ये कई सारे ये बैक्टीरियाज हैं, इनका क्या योगदान रहेगा हमारे किसानों के लिए? इनका ही योगदान है सारा। जी आज जो आप रसायन खेती कर रहे हैं तो हम लोग जो बताते हैं कि आप 50% रसायन जी और 50% ऑर्गेनिक मैटर, जी इन सब चीजों को मिला करके आप एक साथ खेत में अप्लाई करो। जैसे आप डीएपी यूरिया डालते हैं तो हम लोग मना नहीं करते, क्योंकि किसान को करेंगे वो भाग जाएगा छोड़ के हमें। जी हम लोग बोलते हैं 50 किलो की जगह तुम 20 किलो डालो, और 20 किलो को 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिला लो, या जैसे ये पड़ा है इनके पास। जी इसमें आप मॉइस्चर दे दो, गुड़ के पानी से दे दो, पेशाब से दे दो, जिससे मन करे मॉइस्चर नमी दे दो। 5 किलो सरसों की खल अनिवार्य है एकड़ के हिसाब से। जी वो मिला के 10 दिन रख दो और इसको एयर टाइट कर दो, मतलब पॉलिथीन से एकदम पैक। जी 10 दिन के बाद यूरिया जो है कि बॉन्डिंग टूट गई। बॉन्डिंग मतलब आपका जो रासायनिक केमिकल आता है इसको बॉन्ड करके दिया जाता है, तो बॉन्डिंग इसकी टूट जाती है, मतलब ये फ्री हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है। अब जैसे आपका गेहूं बोया जाना है, अभी सरसों बोई जानी, तो लोग क्या बोलते हैं कि साहब वो बुवाई में डीएपी दे दो। बुवाई में डीएपी इसलिए देते हैं कि 20 दिन के बाद ये डीएपी लगना शुरू होता है, सभी को पता है आप लोगों को। तो 20 दिन बाद ही पौधे को जरूरत पड़नी है डीएपी की। बट अगर हम इसकी खाद में बना के देते हैं तो आज ही देंगे तो आज ही पौधे को लग जाएगा। नमस्ते भैया, बैठो। तो इसीलिए डेली के डेली हम उसी के दिन उसको दे देते हैं बना के। तो एक तो इससे 2 फायदे हुए। अगर आप डायरेक्ट डीएपी डालते हैं तो 8 हिस्से खेत में रह जाएंगे। ऐसा करने से एक भी हिस्सा खेत में रहेगा नहीं, वैसा करने से कार्बन घटेगा, ऐसा करने से कार्बन बढ़ेगा। हमारा मकसद क्या है, मेरे खाने वाला जो फल है उसके अंदर जहर ना आए। तो यूरिया डीएपी पोटास ये जहर नहीं है, इनको बनाने की प्रक्रिया और इनको देने का तरीका खेत में जहर है। हमें यही नहीं पता है कि बॉन्डिंग कैसे टूटेगी। बिना बॉन्डिंग तोड़े खेत में पेल रहे हैं तो लोग मर रहे हैं जहर से। सर क्या ये बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली से कीड़ों की रोकथाम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करता है, 100% होती तो है। जरा उसके बारे में आपने बिवेरिया बेसियाना जो ले लिया, तो बिवेरिया बेसियाना आपके निमाटोड से लेके आपकी ये दीमक से लेके पता नहीं जितनी आंतरिक हैं तो आपके अंदर से जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं इनको। और आपका मैथ्रीजियम एनिसोप्ले, सफेद गिंडार हो गई, ऊपर वालों को हो गया, तो जितने भी अंडे जमीन के अंदर प्यूपा निकलेगा ये उनको निकलते ही खा जाएगा। और ये जड़ों के आसपास में विश्राम करते हैं, तो इनको आपने मल्टीपल करके देना है गोबर की सड़ी हुई खाद में। 2-3 बोरी ले लो आप, 4 बोरी, 5, जितना मन करे उतना ले लो। 1 एकड़ में बुवाई पे 2-2 किलो ये सब होने चाहिए। इनको अलग अलग मल्टीपल करो। अब लोग बोलते हैं अलग अलग डालो, नहीं, गलत बात है। आप एक साथ मिला के डालो। बैक्टीरिया कभी नहीं मर सकता जब तक बैक्टीरिसाइड नहीं डालोगे। ये भ्रम फैला रखा लोगों के बीच में जबरदस्ती। सर क्या ट्राइकोडर्मा और ये बवेरिया बेसियाना को एक में मिक्स कर सकते हैं? नहीं,
बनाना जैसे रसोई में दाल अलग बनती है, सब्जी अलग बनेगी, रायता अलग बनेगा, खीर अलग बनेगी, लेकिन मुंह तो खाते टाइम यानी कि खेत में डालते टाइम सबको मिलाओ, एक साथ फेंको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कर रहे हैं इस तरीके से। जी वो जी। साइंस क्या बोलती है अपने को पता नहीं, अपने को मजा आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको पानी जैसे 200 लीटर पानी लीजिए, उसमें वो 2 ऐसा किलो विकल्प है कि अब आप कह दो कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने बोला भैया गर्म पानी से खाना, मेरी बीवी गर्म पानी नहीं देती तो भैया थोड़ा गुनगुने से खा लिए, वो भी नहीं मिलने का। अच्छा ठीक है, तो फ्रिज का मत लेना। तो डॉक्टर क्या करे? अब आप बोलो डॉक्टर साहब वो हम तो साहब इसको वो नहीं कर सकते जी, गोबर नहीं है मेरे पास। हाँ अब मैं क्या कहूँ, बिबरे बेसन मत डालो, मैं तो बोलूंगा ना डालो। तो मैं कहूँगा भैया एक काम करना, 2 किलो गुड़ ले ले, 200 लीटर पानी में इसको मिला दे और इसको थोड़ा एक्टिव होने दे, उसके बाद खेत में छोड़ दो पानी से। लेकिन सही तरीका गोबर की खाद में है। वो इसका पसंदीदा भोजन है। जी प्रकृति से जुड़ो ना आप, नेचर से। जी गोबर जो है हाथ में जो बनता है हमारी जानवरों की, जी ये बनता ही इन पेड़ पौधों के लिए है। जी ये जो वेस्ट पैदा कर रहे हैं, हाँ। लौकी निकली नहीं खाओगे सड़ जाएगी, जी इनका वेस्ट हमारा भोजन, हमारा वेस्ट इनका भोजन, ये प्रकृति का नियम है, उसको पकड़ के चलना है। जी। सर ये आखिरी सवाल एक और जी। कि बहुत सारे एसिड्स आते हैं, हाँ। खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं, हाँ। जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, नहीं, ह्यूमिक एसिड नहीं है। ह्यूमिक एसिड वो नाम आपको एसिड है, हाँ वो पत्थर है पिसा हुआ, वो प्योर देसी चीज है। हाँ, मतलब नाम तो है ना। जी जी तो हम तो नाम जानते हैं। जी 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 तो कई सारे हैं, 5-6 लगभग हैं। जी। तो क्या ये भी रसायन में आते हैं या हाँ, कि बिल्कुल। ये ऑर्गेनिक है? इनमें पोटेशियम ह्यूमेट जी यानी हाँ। कि फुल्विक एसिड, हाँ हाँ एक फुल्विक एसिड हो गया, हाँ। एक ह्यूमिक एसिड हो गया। हाँ। ये शुद्धतम 100% ऑर्गेनिक चीज है। ऑर्गेनिक। इसका नाम अंग्रेजी है बस। हाँ हाँ जैसे बिबेरी, अभी इसका नाम मैं थेरिजा, मैंने सब लोग को सोचा सिस्सी बता रहा है ये, हाँ। भाई वो देसी चीज है। वो वो बैक्टीरिया अब हमें हिंदी नाम नहीं पता, संस्कृत में इनका कोई नाम होगा जरूर कोई ना कोई, हाँ। बट हमें नहीं पता। ऐसे ही इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी एसिड लिखा हुआ है जी जी। वो सब गड़बड़ है, सब रासायनिक बात। अच्छा, जिब्रेलिक आमतौर पे जिब्रेलिक का तो नाम भी लेना पाप है। पदार्थों में होता है, लोग डालते हैं। इतना गड़बड़ है वो मैं बताता हूँ। अगर आपके हार्वेस्टिंग से पहले जी जिब्रेलिक गन्ना हो गया या कोई और फसल हो गई, किसी पौधे पे दिया, तो ये क्या करेगा, जैसे सपोज करो ये भाई है, अब इसको बुखार आया हुआ है और ये सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब ये फसल है, ये बढ़भार नहीं कर रही, मतलब ये बीमार है, ठीक है। और हमने इसको बोले भाई खाना खा ले, इसने खाना खाया लेकिन बुखार में कुछ भी खा लो, ये बोला भैया अभी ताकत नहीं आई। अच्छा एक क्वार्टर लेके आ, इसको नीट क्वार्टर पिला दिया। अब ये बोला भाई साहब फाड़ दूंगा। अब बोलो क्या करना, ये भाई साहब हमने फावड़ा चलवा दिया ले जाके। अब ये शाम को आया, फिर डल पे गया, फिर इसको दिया, ये मर जाएगा, 1-1.5 महीने में इसका खेल खत्म। हाँ, तो जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिक क्या करता है, जमीन के अंदर से जो बचा कुछ अभी कुछ है उसको खींच लेता है, बहुत भयंकर तरीके से खींचता है, और अनइवन ग्रोथ होती है। जी। जैसे ड्रग्स खा के लड़के आजकल रनिंग कर रहे हैं, ये मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, ऐसे कांपते आर्मी की भर्ती में लड़के, ऐसे क्यों कांप रहे हैं भाई? इंजेक्शन लगा के भाग रहे हैं स्टोरेट के, ये क्या सेना में बंदूक चला लेंगे? तो ऐसे ही ये जिब्रेलिक है। और दूसरी बात, जिब्रेलिक का एक और सबसे बड़ा गड़बड़ है कि आपने अगर ये सबसे ज्यादा सब्जियों पर प्रयोग होता है बढ़ाने के लिए उनको जी, और कहीं ना कहीं आप लोग भी मारते हो कि मेरा केला जल्दी से नवरात्र लायक हो जाए। अब वो मेरा ज्यादा व्रत में खाएगा, मरेगा सूसरा खा के उसको। ये 3 महीने तक फल के अंदर जिंदा रहता है जी, और फल तो आपका 2.5 महीने का है, तो ये खाने वाले की बॉडी में जाएगा। अब ये करता क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जितने प्रकार के ऊतक हैं, देखिए कोई बीमारी शरीर में बाहर से नहीं लगती जी। हमारी बॉडी में कैंसर है, हमारी बॉडी में डायबिटीज है, हमारी बॉडी में दमा है, हमारी बॉडी में सब कुछ है। तो ये जाकर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने दबे हुए जीन्स हैं, जैसे वो जमीन में कर रहा था, इनको उबारेगा। मतलब मुझे कैंसर अगर 55-60 साल की उम्र में होना है तो मुझे 25 साल की उम्र में कैंसर हो जाएगा जी। मेरे को जेनेटिकल, मेरा बच्चा छोटा है, अभी 8 साल का बच्चा है, तो मेरा बच्चा जो उसको 19-20 साल की उम्र में सोचना चाहिए, वो 10 साल की उम्र में मेरा बच्चा सोच रहा है कि मम्मी पापा कैसे सोते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना जी। हिंदुस्तान में इस बात पे जिक्र नहीं होता है, नहीं होता है। बच्चे पैदा करने में नंबर 1 है, और किसी चीज का नाम ले लो तो यार तुम तो इतनी गंदी बात करते हो। गंदी बात सामने कर रहे हो कहेंगे, सबके सामने कर रहे हो, लेकिन वो दूसरी जगह से सीख रहा है, दूसरी जगह सीख रहा है, उल्टा तो भाई साहब ये जिब्रेलिक का कारण है जो ये बच्चे ये हरकतें करते घूम रहे हैं आजकल जी। आप देखा होगा डिलीवरी ड्रॉप हो रही है, प्रेगनेंसी ड्रॉप हो रही, इनके कारण पे जाओ ना, बिकॉज ऑफ केमिकल, बिकॉज ऑफ जिब्रेलिक। पता नहीं इसको लोग बंद क्यों नहीं कर रहे, मेरी समझ नहीं आ रहा है बात। तो जिब्रेलिक का तो नाम भी मत लेना कभी जी, मतलब आप जैसा समझदार आदमी नहीं लेगा तो इनको भी समझाएगा जाके जी। नाम मतलब जो कोई नाम ले तो उसको बुलाओ, उसको समझाओ भैया इसको छोड़ दे, इसको मत मार। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो?
सर फास्फोरिक एसिड का जरा इस्तेमाल बताइए। हाँ, फास्फोरिक एसिड क्या है? जी। फास्फोरिक एसिड कोई घातक चीज नहीं है जी जी आज के दौर में। जी आपके जितने फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर बन रहे हैं जितने भी, जी जी वो सब फास्फोरिक एसिड से बनते हैं। जैसे आपका आपको अभी डीएपी बनाना है जी। तो रॉक फास्फेट के साथ बनेगा। एमओपी बनाना है तो इसको जो है रॉक फास्फेट जी। प्लस डीएपी प्लस उसके साथ में मिला लिया जिप्सम, जी। तो ये आपका एमओपी बन गया, सॉरी सुपर सुपर जी सुपर बन गया। तो जितने भी आपके वाटर सोलेबल 52-34 हो गया, 19-19 हो गया, ये बन रहे हैं, ये सब फास्फोरिक एसिड से बनते हैं। जी फास्फोरिक एसिड अपने आप में लगभग 85% शुद्ध फास्फोरस है, जी ठीक है। मगर हमारा भविष्य इधर नहीं है। जी अब हमें क्या है कि हमें बहुत ज्यादा दारू पीने की आदत पड़ गई, तो हम थोड़ा सा पानी मिला के दारू पीने लगे। जी थोड़ी देर बाद हम बियर पे आए, बियर के बाद हमने दारू छोड़ दी। भैया हम जी। नहीं पीते, धन्यवाद। समझ रहे हो? जी फास्फोरिक एसिड हमारा विकल्प नहीं है हमारे जीवन का। जी लेकिन अभी फिलहाल जो जिस स्थिति में खेत खड़े हैं आप लोगों के, जी जी भाई साहब हालत ये है, एक भी खेत इन लोगों का ठीक नहीं। सड़ुआ बोल रहे हैं, सड़ुआ लग गया। भाई वो जी। सड़ुआ नहीं है, जी पेट में जगह ही नहीं बची अब पन्नी फंसने के लिए। आप लोगों के खेतों में इतनी डेंसिटी हो गई है, इतनी डेंसिटी हो गई है जी केमिकल फर्टिलाइजर की कि दो ही रास्ते हैं, जाग जाओ या भाग जाओ। या तो जमीन बेचोगे और खरीदेगा भी कोई नहीं, खरीदेगा कौन? या खेती छोड़ जाओगे, खेती छोड़ोगे देश में भूखमरी आएगी, श्रीलंका वाली हालत हमारी हो जाएगी। जाग जाओ। मैं पागल नहीं हूँ, घर परिवार बच्चे छोड़ के तुम लोगों को जगह जगह के घूम रहा हूँ। जी जी इधर ही आना है जहाँ जिस फार्म पे आज बैठे हो, यही लक्ष्य है। जी जी अब आ जाओ या 4 साल में आ जाओ। अभी शुरुआत करोगे ईमानदारी से तो 4 साल में यहाँ पहुंच जाओगे आप। जी बिल्कुल सही। तो फास्फोरिक एसिड जो है, आप अगर उसको खेत में चलाते हैं जी तो आपके खेत में जितना फास्फोरक मतलब बॉन्डिंग होके पड़ा हुआ है अभी तक, जी 1962 से अब तक का, जी ये इसकी बॉन्डिंग को तोड़ता है। इसके अलावा आपका जीवामृत हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर हो गया। जी आपके जमीन में पहली बात तो एक नियम बना लो कि जो भी तुम्हारे खेत का तिनका भी बाहर नहीं जाएगा। जी ये एसिड रिलीज करता है, ऑर्गेनिक एसिड। वो तो फास्फोरिक एसिड हो गया। जी जी एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, जी। तो ये जो कचरा अपने खेत में पड़ा है ये ऑर्गेनिक एसिड्स को रिलीज करता है। जी ऑर्गेनिक एसिड, और हमारा गोबर भी ऑर्गेनिक एसिड को रिलीज करता है। जी उसके बाद जब ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने की प्रक्रिया में इससे 2 चीजें निकलती हैं। जी। एक फंगस आती है और एक इसके साथ में आपके बैक्टीरिया आते हैं। जी फंगस और बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करने वाले हैं, जी तो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में जो पैदा होता है जी इनसे, और लसलसा पदार्थ निकलता है। जी। तो आपका जो फंगस है वो ठोस पदार्थ पैदा करता है, जो बैक्टीरिया है वो लसलसा पदार्थ पैदा करता है। जी। इन दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको कार्बन बोलते हैं। जी ये कार्बन जब 2 बेजान कणों के बीच में जाता है, जैसे बिजली के 2 बेजान खंभों में चिड़िया लगा करके तार बांधा जाता है तो फिर उसमें करंट आता है, उसी प्रकार से ये कार्बन नए जीवन को उत्पत्ति देता है। और ये कार्बन बनता है गोबर से, बायोमास से, जितना जी। कचरा आपके खेत में उससे। जी आप सोचो मैं डीएपी से कार्बन बना लूंगा, कोई सिस्सी जादू वाली आ जाएगी, जी कोई बाहर से आके जादू की चिड़िया देगा, जी। नहीं हो सकता। तो अब ये कार्बन बनने की प्रक्रिया स्लो हो गई। आपकी खेत में बायोमास भी पड़ा है, जी आपके खेत में गन्ने की पत्तियां भी खूब पड़ी हैं, लेकिन फिर भी फसल में बीमारी लग रही है बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा केमिकल आपके खेत में पड़ा हुआ है। उसकी डेंसिटी मतलब वो टूट नहीं रहा है। जी कुल मिलाकर शुद्ध भाषा में समझो कि कब्ज लग गया, लैट्रिन नहीं आ रही, जी वो तेरी चूरन बुरन खाली क्या करूं। तो भैया एक बार लैट्रिन जरूरी है, जी तभी जाकर तुम्हारा खुलेगा काम, नहीं तो गुल्लम घट्टे सब बंद रहेंगे। बिल्कुल अब आपने फास्फोरिक एसिड डाला तो ये बॉन्डिंग टूटी। जी अब बॉन्डिंग टूटी तो आपको मजा आया, मजा मतलब एकदम से हरा पत्ता हुआ, जी फसल भागी। भागी तुमने क्या सोचा यो ही खाद है, जी अब तुम पिल गए साला उसके ऊपर 5-5 लीटर पेलने में, तुमने उसकी भी ले ली। जी अब वो पेट इतना खाली कर दिया कि तुम्हें जुलाब लग गए, अब मरोड़े लग गए तुम्हें, जी अब बंद होने की दवाई खा रहे हो। किसान इसलिए गड़बड़ है। इसका प्रयोग करना है 15 से 20 दिन में या 1 महीने में एक बार 200 लीटर पानी में केवल 2 लीटर चला करके बूंद बूंद खेत में जाने दो, तो आपकी बॉन्डिंग को तोड़ देगा। जी इसके साथ में आपने खेत में अगर 5 किलो सरसों की खली, जी 10 किलो कच्चा गोबर, जी अगर ये दोनों चीज मिला के आप एक नियम बना लो कि महीने में 2 बार खेत में चलाऊंगा, तो ये 1 एकड़ में करके देखना, अद्भुत भयंकर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सरसों की खली को भी आपको जी। जो है जी मैं अभी देता हूँ इस खेत में, सबसे अच्छा रिजल्ट है। जी हाँ, सरसों की खली का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा रिजल्ट है। हम सुबह दोनों यही हाँ। हम लोग पहले घूम गए 5-6 वो बजे उससे आकर के खेत। केचुआ को बहुत पसंद है वो। एक चीज और मैं भूल जाता सर, हाँ, चावल का मांड आप लोगों के घरों में बनता है, हाँ, तो चावल का मांड ले लो अपने घर से और उसको बेस्ट डिकम्पोजर में लाके डाल दो, और मत डालो डिकम्पोजर में, भड़ में गया डिकम्पोजर भी। बस ऐसे ही खेत में जब जिस दिन पानी चलाओ, घर वाले को बोलो 1 किलो चावल पकड़, इसे 10 लीटर पानी में उबाल दे, बस उसको बोलो कोई काम नहीं करना, उबाल के भूल जा, चूल्हे पर रख के अपना काम करती रहे। उसको लाओ, ला के ड्रम में डाल दो और खेत में छोड़ दो 1 एकड़ में।
1 महीने में 1.5 महीने में एक बार कर दो, खेत में व्हाइट रूट देख लेना। 1 महीने में फिटकरी 400 ग्राम फिटकरी अनिवार्य है, आधा किलो नीला तोता हर महीने अनिवार्य है चलाना। ये 2-3 काम कर लो, तुम्हारी खेती ने अगर एकदम जबरदस्त पलटा नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। ये फास्फोरिक एसिड यदि सर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब अच्छी चीज है, खराब नहीं है, फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए हाँ, नहीं है। वही चीज की मतलब एक बार ले, मान लिया 1 साल की फसल है, जब तक लो, जब तक तुम्हारा पीएच 7.2 तक ना आ जाए। जब 7.2 पीएच आ जाए इसको नमस्ते बोल दो। सत श्री अकाल जी। सर एक सवाल मेरा और आया है अभी भैया की बात से। जी जी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने डीएपी बंद कर हाँ दी, जी। सुपर फास्फेट बंद कर बंद नहीं करना है, कम करना है। कम करना है, क्या रॉक फास्फेट इसका विकल्प है? लेकिन रॉक फास्फेट को बनाना आपको आना चाहिए। खाली आप जबरदस्ती ला करके राजस्थान से रॉक फास्फेट फेंक मारोगे पत्थर इसमें जी और निकलेगा कुछ नहीं। जी, तो बनाने का तरीका आप बताएं। देखिए रॉक फास्फेट पे मैंने कभी काम नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो जो चीज मैंने करी नहीं उस चीज आपको पता है उसके बारे में? मुझे नहीं पता। तो मैंने रॉक फास्फेट के बारे में इतना जरूर सुना है कि उसको ला करके गोबर की खाद में मिला के जी अगर 3 महीने कूड़ी पे छोड़ दो, आधा गोबर आधा रॉक फास्फेट, जी जी तो वो डीएपी में कन्वर्ट हो जाता है। जी जी। आप ऐसा कर हाँ, लो। बस ऐसा ही मैंने भी सुना है। ऐसा भाई इतना ही इसको सुना है हमने। रॉक अब जो चीज फास्फेट करी को नहीं, हवाई में बता कर आगे नीचे पत्ते वत्ते बिखेर दें, ऊपर रॉक फास्फेट बिखेर दें आप, सर दुनिया की कोई 6 भी इंच चीज आप मोटी, जैसे और फिर गोबर की खाद ऊपर डाल दें जी। और छाया में हो तो बेहतर है, नहीं अब तो मैं उसको आपको एक ढक चीज दें। बता देता हूँ, रॉक फास्फेट को भी छोड़ो। जी सुबह सर से बात हो रही थी, आपकी जहाँ पे कूड़ी पड़ी होती है हाँ उसकी इज्जत करो। जी। वही है जो तुम्हें उगा के देने वाली है, उसको इज्जत से रखो। जैसे सर ने रखा हुआ है। कोड़ी का मतलब समझते हो सभी लोग? हाँ, कूड़ी मतलब ये हमारे यहाँ कूड़ी बोलते हैं भूरा। पश्चिम यूपी में इसको। भूरा। तो आपने इसमें ड्रम रख लेना 4-5, एक में तो डाल दो 10 लीटर आपका 10 किलो चूना, 10 किलो एक में सरसों की खली, एक के अंदर चावल का मांड, एक के अंदर लाके सुहागा पीस कर डाल दो, एक के अंदर 4 किलो मैग्नीशियम नाम आ रहा है इसका, सेंधा नमक डाल दो डिकम्पोजरों में, एक के अंदर आप जो है गुड़ डाल दो, 5 किलो गुड़ डालकर खाली डिकम्पोजर में डाल के छोड़ दो। अब रोज आओ सुबह सुबह 4-4 मग्गे सबके निकाल के इसको फेंक जाओ, हफ्ते में एक बार इसमें कार्ड निकलवा दो। ये काम आप नियम से कर लो जी। यही कूड़ी बन गई डीएपी। इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट, एमओपी, डीएपी, कूड़ी पे फेंकना है सर। हाँ जो आपके खेत में डालनी है। अब इसी को बारीक करके अपने सर खेत एक में, बार फिर से गिना दें, क्या क्या बताया आपने? सर चूना हो गया, हाँ चूना हो गया, सरों की खली, सरसों की हाँ, खली हो सरसों गई, खली हो गई, आपका नमक हो गया। देखो चूना देगा कैल्शियम, हाँ हाँ, सरसों की खली देगी टोटल माइक्रोन्यूट्रेंट। हम्म। उसके साथ में आपका जो ये हो गया चूना बोला आपने, ना, चूना तो हो गया, कैल्शियम देगा, नमक सेंधा हाँ, नमक वो नमक। देगा, मैग्नीशियम सल्फेट हाँ। सबसे जबरदस्त स्रोत है। हम्म। उसके साथ सुहागा बोरान का स्रोत है। बोरान का स्रोत। और दूसरा बच क्या गया? चावल का मांड फाइबर है, जीवाणुओं का भोजन है। हाँ। ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स ये होते जो इसको देगा जी। अब इसके अंदर जो बनेगा तो अपने आप में गोबर डीएपी है जी गोबर नाइट्रोजन, यूरिया है, गोबर पोटास है, उसके अंदर संपूर्ण है। जी अब ये सारी चीजें एकदम नैनो में हो जाएंगी आपकी। तो ये कूड़ी नहीं बचेगी, लेकिन एक शर्त है जी। ये सूरज की धूप नहीं इसके ऊपर पड़नी चाहिए। हाँ, छाया में होनी ये चाहिए। नियम है ऑर्गेनिक खेती का। जी। इसके ऊपर सेट होना चाहिए ऐसा वाला टाट टपड़ी का, चाहे पुराल का बना दो आप, अभी धान कटेगा हाँ, उसकी। पुराल का बना दो। इसकी इज्जत करो। इसके ऊपर जी। चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी, धूप, बारिश, आंधी तूफान का इसको पर नहीं जाना चाहिए। तो ये आपकी फैक्ट्री बन गई। किसान जिस दिन इसकी इज्जत करने लगेगा उस दिन किसान ऑर्गेनिक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी हम ऑर्गेनिक पे आ नहीं रहे, जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ये शीशी लाऊं, वो शीशी लाऊं, ये करूं, वो करूं, ये गड़बड़ चीजें हैं। तो आप फास्फोरिक एसिड का प्रयोग कीजिए खाद को कम करने और छोड़ने के लिए, विकल्प के तौर पे नहीं। जी भट्टी खाद जो है आप जिस हाँ। तरीके से बताते हैं उस टाइप से अगर बना के उसमें मिला दें फास्फोरिक एसिड को। मैं तो मिलाता ही हूँ। तुम लोगों ने किसी ने और किया इसको मिलाया? क्या रिजल्ट रहा? ये तुम्हारे पास के लोग हैं। जी हमारी यही पूछे हमने, मतलब नहीं आप मिला के, आपका पूछने का फर्ज है। डायरेक्ट खाद भैया को दीजिए, भैया सवाल पूछें एक बार। सर फास्फोरिक एसिड सूरजन पानी पिला दे भैया। कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मतलब मेन चीज है सर। अरे 1000 बार प्रयोग करो, कोई जी। दिक्कत नहीं है जी 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 भैया। आपकी जमीन में उससे 100 गुना ज्यादा पड़ा हुआ है। जी जी लेकिन मैंने क्या कहा, जी हमारा विकल्प इसको प्रयोग करते रहना नहीं है, जी 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 इसको करके लाभ लेके छोड़ना है। जैसे अगर हम लखीमपुर से यहाँ आ रहे हैं निघासन, जी तो हमारा मकसद बस में सफर करके बस को छोड़ना है। बस अच्छी लगी तो बस मेरी हो गई, जी कंडक्टर को गोली मार के, ड्राइवर को गोली मार के बस छीनना नहीं है। समझ गए? ठीक सर ठीक। तो हमें सही इसको चीज। कम करके वापस आना है, ना कि भागना है। और अच्छा, बताओ। कैल्शियम के तौर पे चूना जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सर,
तो इसको लेके डायरेक्ट कैसे मतलब भिगो के कैसे इस्तेमाल करना है किस हिसाब चूना से? ले लो बिना बुझाट डाले वाला, जी उसको 20-50 लीटर पानी में डाल दो 10 किलो को। जी 20 लीटर में तो नहीं, वो हलवा बन जाएगा 50 लीटर। जी उसको बाद में 150 लीटर डिकम्पोजर में डाल के छोड़ दो, जी कम से कम 15-20 दिन। 20 दिन का एक सर्किल है, जी जी उसको आज चलाओ। एक काम और करो आप लोग, जी पत्तियां सूखी बायोमास कहीं भी, जी। कुएं पे होदिया बनाओ एक जी 1 ईंट वाली, जी उसके अंदर मोटी वाली बरसाती डालो। जी आजकल एक बरसाती आती है, वो चिपक जाती है, हम्म। ठीक है, जी आराम से मिल जाएगी वो। और वो आज भी आ भी जाएंगे फाइबर शीट चिपकाने वाले अंदर। जी उसमें आप जो है पूरे पत्ते डाल दो सूखे, और इनके ऊपर गोबर पत्ते थोड़ा गुड़ चावल कमांड इस टाइप से जी। करके, और इसमें 50-100 लीटर पानी डाल के छोड़ दो। जी 20 दिन के बाद जी इसको पहली बार इसमें से पानी निकालो आप, तो लाल गाढ़ा पानी निकलेगा नीचे। ये मैंने किया है, आपने मेरी जी, वीडियो देखी होंगी शायद, जी ये मैंने जी, किया हुआ है एक वर्मी ड्रम- कंपोस्ट वाले बेड में। ये एक प्लास्टिक के ड्रम में बनाए हैं। ये मैं वही चीज लेकिन बोलता हूँ जो मैंने कर रखी है, हवाबाजी जी। कतई नहीं। जी जी ये मैंने कर रखा है सरदार जी मेरे फार्म पे। जी अब आपने इसको ऊपर क्या करना है, मैं क्या करता था, जी मैं रोज इसके ऊपर आधा डिकम्पोजर आधा पानी जी और लगभग 4 बाल्टी फेंकता था, जी तो मुझे शाम तक उसमें से लगभग 2.5 बाल्टी मिलता था। जी तो इसको पानी के साथ चलाओ, स्प्रे में ले लो, वरना सबसे बेस्ट ये लाल पानी केचुए को आकर्षित करता है। स्प्रे ये सर इसका हमारे यहाँ पत्ते इतना भी- केचुआ हो गया था कि जो मेरा धान लगाने आए थे जी तो वो पैर पटक पटक के मार रहे थे, कहते यार तुमने डाला क्या है, हमारे यहाँ गेंडुआ बोलते हैं। जी बोले इतना गेंडुआ यार, मतलब हद कर रखी, धान लगाना मुश्किल कर रखा है। यही चीज है इसको सर पत्ते पे भी स्प्रे कर सकते हैं या जमीन पे ही करना ये है? भैया, ये तो कोई नुकसानदायक चीज ही नहीं है। अच्छा अच्छा जी सर तुम गुड़ कितना ही खा लो, कुछ जी, दिक्कत नहीं आने वाली, बस तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम खुद ही गुड़ खाना छोड़ दोगे। और एक और चीज केंचुआ बढ़ाने के लिए सबसे जी। देसी चीज, जी 5 किलो बेल, जी बेलपत्र आता है ना, जी इसको जी, तोड़ लो, जी और 5 किलो बेल ला करके 14 रुपए किलो मिलती है मंडी में जी सीजन में। जी जी मैं रेट इसलिए बता रहा हूँ, मैं लाया हूँ। और इसको ला करके आपने इसे पानी में जी झोंकोल लो पूरी, जी और इसके अंदर 5 किलो गुड़ मिला दो। जी तो इसे 200 लीटर पानी में मिलाओ, जी और पूरे खेत में मग्गा पकड़ के बाल्टी लेके, या तुम्हारे पास मशीन हो स्प्रे वाली, जी तो इसको पूरे खेत में ऐसे फेंक दो। जी पानी देने का जैसे जुताई करते हैं ना जब जी 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 पलेवा के लिए, जी फेंक के और इसका पलेवा कर दो और जुताई कर दो। केंचुए देखना साल में 2 बार कर दो ऐसे 2 फसलों पे, भयंकर केंचुआ तुम्हारे खेत में आएगा, भयंकर। अरे बेल का पेड़ तो लगा है सर तो उसको यूज करो भाई, वही तरीके तो नहीं पता था सर नहीं तो वो सूख सूख मेरी वीडियो देखा करो, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, 2 पैसे आएंगे तुम्हारे यहाँ तक आने के लिए। मेरे पास थोड़ा गाड़ी नहीं में तेल देखते हैं सर जुड़े हैं तभी तो अभी तो 60 रुपए आते हैं यार, एक में कुछ नहीं आ रहा है अभी तो। आएगा तो सर। देखोगे ये चीजें तो समझ में आएंगी ये चीजें। किसानों का लाभ होगा भाई मैं तो कर ही रहा हूँ, अब देखो इतने समय से आप लोगों से जुड़ा हूँ, किसी से कोई फीस लिया आपको इतना टाइम हो गया, जी, कभी किसी तो कोई फीस नहीं। जी। भाई इतना है कि भाई अगर मेरे से फायदा हुआ तो एक वीडियो बना के मुझे भेज दो, जी ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि भैया लोग प्रकृति की तरफ जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि अपना मकसद वही है छोड़ना, जी, और ज्यादा बस, ज्यादा 1-1.5 साल में छुड़ा दूंगा मैं आपका, खत्म इन्हीं की तर्ज पे ला दूंगा। कुछ नहीं करना, सरसों की खल पकड़ लो, किसान के घर मिलती है, जी किसी किसान का गरीब का भला होगा। गुड़ किसान के यहाँ मिलता है, जी ये 2 ही चीज आपको खेती कराएंगी। जी एक चीज और करके देखना आप लोग, जी 250 ग्राम गुड़ को 200 लीटर पानी में घोल करके उबालना है पहले घर। जी उबालते समय जब ये पूरा उबल जाए जी तो 2 चम्मच इसमें हल्दी भी डाल देना, 2-4 पानी उबल गया गुड़ का, अब उसमें हल्दी डाल दो 4 चम्मच, जी ठंडा कर लो। जी अब इसको ला करके सिर्फ पानी में मिला के, केवल, और कुछ नहीं मिलाना, जी और स्प्रे करो, मुझे रिजल्ट बताना उसका, जादू की तरह काम करता थोड़े से पानी में उबाल लें, है। हाँ फिर इसको जो है उसमें बिल्कुल बिल्कुल गजब। तुम्हारे दूध को कभी स्प्रे करके देखना, जी ज्यादा मत लाना, एक टंकी में खाली आधा लीटर दूध मिलाना, जी और थोड़ी सी चुटकी हल्दी, और उसे स्प्रे करना सब्जियों पे, टेस्ट बताना सब्जियों का मुझे, रिजल्ट बताना। इसकी सर क्वांटिटी क्या मतलब हल्दी की और गुड़ की इसमें 200 लीटर पानी के लिए रहेगी? 200 ग्राम, अभी तो बताया भूल गया, अच्छा अच्छा मेरे चेहरे का सम्मान देख के। नहीं वो कई चीजें चलने लगती है 250 ग्राम, 200-250 ग्राम, जी जी 250 ग्राम गुड़ बताया है, और ये सारे 4 न्यूट्रिशन चम्मच, इसके 4 अंदर। चम्मच हल्दी ठीक सर उबालने के बाद। उबाल लो, उबालने से क्या होता है कि वो अशुद्धियाँ, जी। अब दुकान वाला हल्दी दे रहा है, जी इनसे लोगे तो मत उबालना, जी जी दुकान से लाओगे तो अगला आदमी पता नहीं, सर हल्दी में भी वो साले गेरू पीस के दे रहे हैं, हराम खोर लोग हैं। हाँ, ये तो सही पीली है। मिट्टी, तो हल्दी का स्प्रे करो भैया, ठीक। एंटीबायोटिक है, जी वायरस मारती है। जी आप क्या ला रहे हो जाके, कौन कौन सी मैं नाम नहीं लूंगा, वीडियो में इतनी सारी दवाई लाते हो वायरस मारने के लिए, हल्दी तुम्हारे घर में पड़ी यार। है हल्दी एक दो जी। गलतियां की हमने, जी
अपने पास कुछ वो डिब्बे वगैरह कुछ हम लोगों ने डिब्बे वगैरह बना रखे हैं, जी जैसे इजी हो जाता है पानी देने के लिए, वो हमें ला के रखनी चाहिए थी, है ना। जैसे कि वो 100 लीटर की ड्रम? टंकी में, हाँ ड्रम। आपके पास तो सर अनिवार्य है यहाँ पे ड्रम? नहीं नहीं, मेरे को अनिवार्य है, लेकिन बाकी किसानों को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमने कैसे आप जो घर पे रखा है ना, जानते हैं ना। नहीं आप जान रहे हो ना, आप जो घर पे भाई रखे ना अपने, हाँ। वो घर की बजाय यहाँ पे फार्म पे रखो। नहीं वो तो भी करेंगे, लेकिन आज गलती हो गई कि जैसे इतने हमारे किसान भाई आए हैं, हाँ वो देख लेते कि हाँ कैसे देना है। बिल्कुल। मैंने घर पे क्या रखा है, जैसे आप जाएंगे टंकी लेते हैं, ये 400 रुपए 300 रुपए की टंकी आती है 60 लीटर की, वो केमिकल वाली। उसको धोलाई करके साफ कर लिया, उसके अंदर क्या करना, टोटी फिट कर देना। वो 50-60 रुपए की टोटी आती है, वो फिट कर देना। जैसे खली देने की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा हम लोग छींटा लगा देते हैं, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और मतलब सबसे खलीली और सूखी फोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और किसान को लेबर कॉस्ट कम होना चाहिए, आपकी मेहनत कम होनी चाहिए। इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आपने कुछ किसानों ने देख लिया, आप 2-3 ने नहीं देखा ना, आपने नहीं देखा, आपने, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये वहां पे मेरी बोरिंग है उस साइड में, और ये सामने आप देख रहे हैं ना नाली, और ये पटरे हैं, पटरों के ऊपर हम ड्रम रख देते हैं, और खली एक दिन पहले भिगो, आज जैसे कल पानी लगाना है, और आज हम सुबह क्या करते हैं, खली भिगो दिया जितना भी है। मतलब मैं अभी गन्ने को देता हूँ, तो हर पानी के साथ में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देता हूँ। ऐसा जैसा हम लोग आते हैं तो आपने पानी पिलाया, अगर आपको एक गुड़ का पीस मिल जाने से पानी पीने अच्छा लगता है, तो ऐसे ही पौधे को भी कुछ न्यूट्रिशन जरूर मिलना चाहिए पानी के साथ में। तो वो क्या करते हैं कि जैसे चाहे 10 किलो एक कड़की दे दो, या 5 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, जितना भी हो सके, है ना। तो हम लोग भिगो दिया, और सुबह पानी लगाना है, और कोशिश करो पौधे को किसी को भी पानी देना है तो वो सुबह मत दो, दोपहर के बाद देना शुरू करो। ये मेरे को किसी ने दिया, खाना तो पानी बिल्कुल खाद पानी, जो पानी है सुबह दोपहर तक गर्म होता है। जैसे मई जून के में बहुत गर्मी होती है, और अब हम सुबह इंजन स्टार्ट कर देते हैं तो दोपहर को पानी गर्म हो जाता है, और जड़ पे जब गर्म पानी मिलता है तो वो नुकसान करता है। तो ये छोटी छोटी जो प्राकृतिक खेती की बात कहते हैं, इसमें केवल हमें नेचर के साथ में उसके स्वभाव के हिसाब से रहना है। अभी जैसे मान लो गर्मी के टाइम में आपको रस्सी गले में बांध के दोपहर में बांध दे गर्मी में, तो आप नहीं पसंद करेंगे, आप छाया में बैठना चाहते हैं। तो उसी तरह हमें पौधे के हिसाब से रहना है। तो ये जो मैं पहले बताया कि ड्रम में जैसे खली भिगो लिया, और वो आपने क्या करना है, अगले दिन उसको पानी दोपहर के बाद लगाना है। तो ऐसे इसको मेड़ के ऊपर रख के पटरे के ऊपर रख दिया, और उसकी टोटी खोल दी, और इंजन का वापसी वाला पाइप उसको ऊपर से दिया, और उसमें क्या थोड़ी देर बाद, आधे 15-20 मिनट बाद एक डिब्बा डाल दिया, तो टंकी खोल देंगे, वो पानी के साथ में बह के चला जाता है। आज शाम को पानी लगाया, सुबह आप रिजल्ट देखिएगा। लेबर की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक चीज और देखी होगी, हाँ। आपकी पत्तियां सूखती हैं जब गन्ना इतना बड़ा होता है, तो आगे से इतनी पत्ती सफेद हो जाती है, मतलब सूखती नहीं है, सफेद हो जाती है कलर। और उसका कारण पता है, धूप में पानी देना और धूप में यूरिया देना, और कोई कारण नहीं है। जागरूकता देखो, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, यूट्यूब तो सबके पास है, मोबाइल तो ज्ञान घर पे ले लो। ये वास्तविक ज्ञान है, ओरिजिनलिटी, और ये जागरूकता बोलते हैं इसको। एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज, दोनों में फर्क है। इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, किताबों से, कि गन्ना मीठा होता है, लंबा होता है, बहुवर्ष से फसल होती है, ये खाद पड़ता है। एक होता है गन्ने को छूना, खाना और देखना, तो ये क्या हो गई, नॉलेज हो गई, ज्ञान। तो जानकारी और ज्ञान में अंतर है, तो यहाँ पे जो है वो ज्ञान है, जानकारी तो कहीं और जानकारी ज्यादा ठंडू होती है। और आपस में हम लोग सब लोग मिलके कुछ ना कुछ बांट रहे हैं। हाँ, ये करो, ये करो, ये करो, और ये चीजें बहुत जरूरी है। कोई यहाँ पे कहता हूँ कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कुछ चौपाल सीख रहे हैं, हम चौपाल है, हम लोग सीख रहे हैं। और ये मेरे को लग रहा कि हम लोग भविष्य में, जैसे कि लगभग सभी को पता है, ये फॉर्म मेरा है 3 एकड़ का, और मेरा भी प्लान है कि हम लोग भविष्य में 1 महीने में एक मीटिंग करें। किसान का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई उसकी राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक साथ बैठो, बहुत अच्छी बात है ना। हम एक साथ एक प्लान बनाएंगे, एक हफ्ते में जिसके पास भी मौका है आके बैठे हम बात करें, या हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम या आपने 1 महीने में 15 दिन में क्या प्रयोग खेत में किए, या गलतियां की, तो ये बताएंगे मैंने ये गलती, वे गलती रिपीट मत करो। अब सारी गलती तुम ही करोगे तो लपेटे में आ जाओगे। नहीं, वो उसमें सबका सर अनुभव एक मिल जाता है, किसने कौन गलती की, वो आगे वो जो है वो हाँ, तो वो गलती आगे हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपका कोई सवाल है, पूछिए। सर, मैं
गैसापुर का रहने वाला हूँ, ब्लॉक किशनगढ़ सराफी से हुआ था। आपका नाम? सुशील कुमार नाम है मेरा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आपका वीडियो देख के ही आया हूँ। कितने किलोमीटर है लगभग आपका? 73 किलोमीटर लगभग पड़ा है। अरे बाप रे। नहीं, ये ब्लॉक किशनगढ़ पड़ता है। निकासी से क्या और जिला कौन सा है? तहसील हमारा है। अच्छा, धौराहारा से आए हो तुम? हाँ, धौरहरा। ओके, उससे सैया की तरफ से जाते हुए रास्ता पड़ता है। जी, तो बताएं। वो पता चला था, सर ने बताया था कि हम जो है निघासन आ रहे हैं 6 और 7 तारीख में। जी जी जी। तो हमने कहा चलो ठीक, निघासन ही मिल लेते हैं। वो इससे पहले मोहम्मदी थे आप, मोहम्मदी थोड़ा दूर पड़ता है। तो हमने कहा सर से बात, नंबर भी सर ने दिया था आपका, आपसे बात हुई। तो सर मुझे जानकारी, बाकी आपने कहा था कांटेक्ट में रहिएगा। वो मतलब सपोर्ट मेरी है कि नहीं है? हाँ जी है, बिल्कुल है। अब ये देखो, ये सब लोग सोचते होंगे कि हर आदमी से कैसे कनेक्ट रह लेता है बंदा, इतनी जनता से। इसीलिए मैं ऊपर वाले का बताना आशीर्वाद जरूरी है। समझा, इसीलिए हमने। तो उसमें हम सर 2 क्वेश्चन ये हैं मेरे कि बनाना बीटल जो एक कीड़ा है, उसकी समस्या बहुत भयंकर है हमारे क्षेत्र में। उसके लिए जो है मतलब देखो, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो है केमिकल। हम्म। केमिकल के लिए सोलोमन 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर और 2 ग्राम एसिमेटाप्रिड, इनको मिलाइए और उसके अंदर 15 ग्राम गुड़ डालिए और स्प्रे करना है। जैसे पौधा, ये पौधा हो गया, तो पौधे के चारों तरफ, पौधे के तने पे, ऊपर से नीचे ऊपर गछिया में, और ये घाड़ के ऊपर। समझ गए? आप लोग स्प्रे करते हो केवल पूछ के ऊपर। हाँ वही पे। ठीक है। दूसरा, अब ये ज्यादा करोगे तो बीटल तो भाग जाएगा, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसा नहीं आएगा। सारा पैसा तो बीटल भगाने में भाग गया। वही चीज तो। इसका जो सही उपाय है, जो मैं करता हूँ, जैसे ही फूल निकला, या तो मिट्टी का स्प्रे ले लो। अब सरदार जी हैं तो मिट्टी का स्प्रे कर लो। ठीक है, मिट्टी के स्प्रे में तम्बाकू डाल लो, बढ़िया रिजल्ट है उसका। अगला स्प्रे फिटकरी का ले लो, 200 लीटर पानी में 400 ग्राम फिटकरी, फिर मिट्टी तम्बाकू, फिर फिटकरी, फिर मिट्टी तम्बाकू, फिर फिटकरी। 4 स्प्रे में डंडा टूटने की स्थिति आ जाती है। अब फाइनल स्प्रे फिटकरी का करोगे लास्ट में, क्योंकि उसकी धुलाई हो जाती है उससे। सिर्फ फिटकरी रहेगी इसमें। 200 लीटर पानी में 400 ग्राम फिटकरी, और उसके अंदर जो है लगभग आप समझिए कि 50 ml स्टिकर डाल दीजिएगा। तो इसका जितना भी अभी तक तो था वो सब धुल जाएगा। अच्छे से स्प्रे करना है। उसके बाद बंच मैनेजमेंट कीजिए, लट्टू तोड़िए, सीधा बंच कवर लगा दो बिना पूछे। 2.5 महीने तुम बॉस। बंच कवर कहाँ से मिलेगा? बंच कवर हम प्रोवाइड करा देंगे। घर बैठो ऐसा केला निकलेगा कि बेचने का मन नहीं करेगा। उसको शाइनिंग को देख के बोलोगे भैया इसको रहने दे, मन नहीं कर रहा कटवाने का। हमारा जब पहली बार केला काटा था व्यापारी ने, तो हमारा मन ये कर रहा था कि हम इसको बेचे नहीं। मतलब सुंदर इतना लग रहा था खेत, हमें देखने में मजा आ रहा था उसको। एक के बाप एक और चमचमाते, जो भी जाता था हमारा सीना चौड़ा हो जाता था केला देख के ना। अरे राहुल भैया क्या बनाए, तो मन करता है यार इसको काट मत, रहने दे, इज्जत तो मिल रही है इससे कम से कम। तो वैसा केला बनाओ ना यार। वही इसीलिए जो निघासन में पूरी लखीमपुर खीरी में रेट हो 8 रुपए का और तुम दे 14 रुपए का, ऐसा हमने करके दिखाया। लखनऊ में 16 रुपए की मंडी और 24 रुपए केला बिक रहा है। पिछली बार आपके उधर से काफी लोग हमारे मोहम्मदी में सबसे महंगा केला किसका बिकता है? ऐसा केला हमें देखने नहीं मिला। मोहम्मदी में सबसे महंगा। यही चीज और एक और वो लोग बात, बताए थे, इसीलिए पूरे हम यहाँ प्रदेश आए। में, पूरे प्रदेश में, पूरे सब जिलों में चले जाओ, जो टॉपर किसान हो उस जिले का, वो अपना भाई मिलेगा। पूछ लेना भैया राहुल भैया के साथ चल रहे हैं। 1 नंबर क्वालिटी बनवाता हूँ मैं। अब बंच कवर का केला अगर मैंने लगवा दिया तुम्हें, और बंच कवर से पहला फायदा कि तुम ये 10 जहर के स्प्रे नहीं मारोगे। हाँ बिल्कुल नहीं। क्लोरो फ्लोरो क्या क्या सोलोमन टोलोमन मारोगे, कैंसर होगा, इससे लोग मरेंगे, हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, सब गड़बड़। और इससे जो है आपका, जब आप बंच कवर लगा दोगे तो आप स्प्रे से बच जाओगे। केले की बात आती है कि साहब केला बढ़ेगा कैसे, तो केला कभी भी स्प्रे से नहीं बढ़ता। केला पता कैसे बढ़ता है? केले को बढ़ने के लिए, जो केले का फल है, इसके ऊपर फंगस, मिट्टी, धूल ये ना जमे तो ये अपनी वास्तविक लंबाई से, जो अभी आएगी केमिकल से, उससे 1.5 इंच मोटा और लंबा जाता है। 1.5 इंच मतलब इतना लगभग 1.25 फीट की फली होगी, केमिकल से कभी नहीं हो सकती। इसका लाइव प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा खुद का केला। ठीक है, तो आप जब बंच कवर लगाते हो तो केला वास्तविक लंबाई में आता है, वास्तविक मोटाई में आता है। और एक पंजे का वजन 5.25 से 6.25 किलो तक हमने तोला है। मतलब 5 पंजे व्यापारी बोल रहा है होगा 12-14 किलो का, जब रखा तो 32.5 किलो। बोले यार लोहा है, क्या भरा है इसके अंदर, ठोस है वो चीज अपने आप में। तो बहुत सारे मिथ हैं केले को लेकर के, वो तोड़ने निकला हूं मैं आप लोगों में। करते जाओ मेरे साथ खेती, क्वालिटी बनाना मेरा काम।
मेरे बताए हुए पे शक मत करना। नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं। हवाई बात नहीं करता। मैं जो बोलता हूँ एकदम 100% प्रैक्टिकल बात होती है। आप बंच कवर लगाओ, 2 साल चलता है, अगले साल ये 80% बंच कवर ही काम आ जाता है। 20% फटी जाता है, लेबर फाड़ी देती है, वरना 80% काम आ जाएगा आपके। और ये अलग से आता है, कोटेड होके आता है ये, जिससे अंदर आपका अगर कीड़ा आ भी जाए ना तो वो उसकी खुशबू से बाहर भाग जाएगा। उसके अंदर छेद होते हैं वापसा के लिए। तो इस पर ना तो बारिश का पानी पड़ेगा, ना बफारा बनेगा, ना वो पानी जब भाप बन के उड़ता है तो केले से उष्मा खींचेगा। तो केले के साथ आप अत्याचार नहीं करोगे। बिल्कुल। तो ये बीटल से बचने का एक सात्विक उपाय है जो मैंने आपको बता दिया, और दुनिया को जहर से बचाने का। कोई और सवाल है आपका? ये बंच कवर कितने का आता है? पंच कवर अभी इस साल 225 रुपए में आपके घर पहुंचा रहे हैं, 1 किलो। 1 किलो पे 30 से 35 आते हैं। आपका जो खर्च है वो बंच का वो लगभग 10 रुपए का आता है स्प्रे विद लेबर, और कवर पड़ रहा है आपको 8 रुपए के आसपास का। सर हमने केले की खेती की बात कर ली, खाद की बात कर ली, जी जी। और स्प्रे की बात कर ली। अब पौध की बात कर लेते हैं। तो जो आप साइकिल बताते हैं पौध में, जी इसके बारे में थोड़ा किसानों को आप मैं बताएं। इस वीडियो को खत्म कर दूं, इसके बाद दूसरी एक वीडियो बना लेते हैं, ठीक सर, क्योंकि 1 घंटे की हो गई तो लास्ट तक कोई आएगा नहीं इसको देखने वाला, तो उसको ठीक। साइकिल का भी पता नहीं चलना है। ठीक। इसको वही देखेगा जो कृषि प्रेमी होगा, एक 1 सवा घंटे की। और मैं इसको कट नहीं करूंगा, ऐसे कैसे डलेगी ये।